हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 4 से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग एक्सरसाइज वाइज करते हैं। तो चलिए 4 पॉइंट एक एक्सरसाइज देख लेते हैं बाबू। 4 पॉइंट एक एक्सरसाइज में देख लीजिए कि कौन कौन इंपोर्टेंट है, और एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है बाबू, इसलिए आप एग्जाम्पल भी बनाया करें। तो इसमें तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो थोड़ा अलग हो एक्सरसाइज से, इसलिए एक्सरसाइज से हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर वो भी बना लेंगे तो टोटल आप क्वेश्चन जहां से भी आएगा कवर कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए 4.1 का, सेकेंड बना लीजिए सेकेंड का दोनों, ठीक है। बाकी 3 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 में टोटल 4 क्वेश्चन है बाबू। तो 4 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि चारों आ जाएगा, 4 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो 3/3 का हम लोगों का एक्सपेंडिंग करना सीख जाएंगे ना, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना सीख जाएंगे, प्रसरण करना सीख जाएंगे ना, साइडिक का मान निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। और यह एक क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसको भी देख लीजिएगा। ये सब अलग नहीं है, सब एक ही जैसा है, क्योंकि इसमें है क्या, वैल्यू फाइंड करना डिटर्मिनेंट का ना, साइडिक का मान ज्ञात करना। 7वां और 8वां देख लीजिए, 7 और 8 ये देख लिया जाए। 7 और 8 दोनों सेम ही है, बस हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि दोनों देख लिया जाए, ठीक है। कोई एक भी कर सकते हैं, 7 हटा दिया जाए, 8 ही देख लीजिए कि दोनों सेम ही है। 8 देख लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात बता दें आपको, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना अगर आ रहा है तो इससे आप 5-6 नंबर पा सकते हैं। 5-7 नंबर का क्वेश्चन बस आपको आएगा कि बस उसका वैल्यू फाइंड करना है। वो 2/2 का हो सकता है डिटर्मिनेंट, या 3/3 का हो सकता है, इसलिए आप सीख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन जब बनाइएगा ना, 5वां में 4 क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा तो आप सीख जाइएगा, इसलिए इसको बार बार बनाए। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 5 ही क्वेश्चन, अब 3/3 का कोई भी क्वेश्चन अगर दे रहा है डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने के लिए तो आप बना ले, वैसे तैयारी कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पूरा डिटेल्स सीखना चाह रहे हैं, पूरा डिटेल्स ही हम बताएंगे वैसे, लेकिन और भी थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन बनाना सोच रहे हैं देखने के लिए, तो आप जाकर एक्सरसाइज वाइज वीडियो बनाकर डाला गया है यूट्यूब पे, देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट खोलिएगा तो उसमें दिखाई देगा, वन शॉट भी बनाया गया, उसमें भी बताए हैं बाबू। देखिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ा सा ये सीख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ने बाबू ना, साइडिक, इसको हम लोग डी से या डेल्टा से, अगर ए है आपके पास कोई मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट ए से, ठीक है ना, DETA से, इस प्रकार से अलग अलग तरीका से सूचित किया जाता है ना, डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट को। इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू, ये 2/2 का है बाबू। आपको डिटर्मिनेंट में, साइडिक में आपको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता था हम लोग पढ़े चैप्टर 3 में, उसी का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब कह सकते हैं कि हमेशा आपको जब भी डिटर्मिनेंट्स मिलेगा इस तरह से साइडिक मिलेगा, वह 3 प्रकार से हो सकता है, 1/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, या 3/3 हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ना, वर्ग आव्यूह। तो आपको जब भी मिलेगा तो देखिएगा कि नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम आपस में सेम है ना, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि m और n यही वाला कंडीशन आपको मिलने वाला है। आपको इस तरह से कभी डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये है 2/3 का, क्योंकि इसमें देखिए 2 रो है ना, 2 पंक्ति है, और ये देखिए 3 स्तंभ है, 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, आपको ऐसा ही मिलेगा जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या आपस में नवाओ इक्वल हो, ध्यान रहे। तो 1/1 का डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 1/1 जो डिटरमिनेंट होता है उसका मान डायरेक्ट निकल जाएगा, जैसे देख सकते हैं। उसके बाद 2/2 का देखा जाए, जैसे ये देखिए, जिस हिसाब से ये अगर डायरेक्ट ऐसे कोई पूछ दे रहा है, या एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा डिटर्मिनेंट का ना, बगल में लिखेगा कि डिटर्मिनेंट है कि मोड है ना, मापांक है, क्योंकि इस तरह से मापांक भी होता है ना, मॉडुलस फंक्शन, डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अगर यही -3 होगा तो -3 हो जाएगा। ये मोड नहीं है बाबू, मापांक नहीं है, अगर वह रहता तब ना प्लस निकलता, ये तो डिटर्मिनेंट है। अगर ये 5 है तो डायरेक्ट 5 होगा, अगर यह 0 है तो डायरेक्ट 0 होगा, ठीक है ना। माइनस अगर 4 है तो डायरेक्ट -4 होगा, अगर x है तो डायरेक्ट x होगा। तो ये 1/1 का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है। 1/1 सारणिक का मान हम लोग डायरेक्ट ऐसे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब 2/2 का 3/3 के लिए देख लिया जाए, इसके लिए कुछ रूल्स है, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट नहीं फाइंड किया जाता है इसको। तो देखिए करना क्या है,
इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखते हैं, लेकिन माइनस पहले से तो माइनस लिखेंगे, तो 2 - 1 इस तरह से मल्टीप्लाई करिए। जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, पहले से माइनस है तो माइनस रहेगा, ऐसा नहीं कि ये हट जाएगा, लेकिन ये नेचर ये इसका ये है कि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखा जाता है, देखिए। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, बीच में माइनस कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 20 हो जाएगा, ये 18 आ गया। ठीक है क्या? इसी तरह से देख लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट है आपके पास cos थीटा, ये सब क्वेश्चन बना लीजिए बाबू, अगर हम बोल रहे हैं तो बात मानिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जितना भी देना होगा वो दे सके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो बोल दिए बस उसी के अंदर से आने वाला है। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वही काम, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखते हैं, और इसमें जब करते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस लिखते हैं, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग ये फॉर्मूला मालूम है, क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, क्लास 10th में, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक ही बात होता है, 1 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसी को बोलते हैं बाबू 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना, 2/2 कोटि का साड़ी का मान ज्ञात करना। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इसलिए आप जिस भी लैंग्वेज से वॉच कर रहे हैं उस पर आप फोकस करें, उसको ध्यान से सुने। वैसे मैथ को लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। देखिए इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही ना काम करते हैं हम लोग, कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लिखते हैं, है ना। चलिए एक और चीज, पहले इसको लिखे या इसको लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करिए या इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे करिए या इससे करिए, एक ही बात होता है। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, गुणा, तो एक्स स्क्वायर को पकड़ेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर में एक्स का करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर में एक का करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए, एकदम आसान है। ये एक्स स्क्वायर को पकड़िए तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस एक्स को पकड़ेंगे तो फिर दोनों में कर देंगे, फिर एक को पकड़ेंगे तो फिर दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए इसको पकड़िए, फिर ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है तो उसको कटा पिटा दीजिए आप, क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस 1, इसमें माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को पहले लिख देंगे, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर 1 ये हो जाएगा 2। देखिए तो 2/2 को हमको लग रहा है कि आप डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसके बाद ये दूसरा बन गया। 5 नंबर देखा जाए ना, 5 नंबर जो है बाबू 3/3 का है। अब ये सब हम हटा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मिलेगा हम लोगों को। 5 के बाद 6 और 8 बनाना है ना, याद रखिएगा। हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये समझिए। आप इसको पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% से भी अगर ऊपर हो सकता है तो हम गारंटी दे रहे हैं नहीं आएगा, बात मानिए। बस ये जो हम बोल रहे हैं ये सब पढ़ लीजिए, यही सब आएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पेपर आउट होकर दिए हैं हम, देखिए जैसे लग रहा है कि हम ही गए थे सेट करने, गए नहीं थे लेकिन अनुमान लगाकर बात कर रहे हैं ना, नहीं तो गवर्नमेंट आएगा हमको पकड़ के लेकर भाग जाएगा। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3/3 का है वो चारों क्वेश्चन, और यही सब थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करता है कुछ बच्चों को। 3/3 का, 2/2 का तो आसान है, कैसे करेंगे 2/2 का, फिर से बताइए। 2, 3, 5 और 10, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिखते हैं, देखिए प्लस या छुप गया, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखते हैं, ये हो जाएगा 20 माइनस 15, है ना, ये हो जाएगा 5। तो 2/2 का बहुत आसान है। 3/3 के लिए समझिए बाबू क्या करेंगे। देखिए इसको डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, जैसे इसको हम लोग
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, तिरछा तिरछी गुणा करके, इसको नहीं। इसके लिए थोड़ा सा रूल्स ये है कि इसके लिए आपको चिन्ह पहले ये देखना पड़ेगा ना 3x3 का। तो पहले देखिए 3x3 में टोटल कितने एलिमेंट्स है, कितने अवयव है, 9 है। कितने रो कितने कॉलम है, कितने पंक्ति कितने स्तंभ है, 6 है। तो इसी के अनुसार आपको साइन यहाँ पर लिखना है ना, साइन मतलब कि चिन्ह, साइन स्कीम, चिन्ह योजना। तो सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस के बाद अब इसी तरह से अल्टरनेट चलाते रहिए। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि एक पैर आप अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर एक ही पैर को आप बढ़ाते नहीं रहिएगा, दूसरा पैर आगे डालना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा। इसलिए अगर प्लस रख रहे हैं तो फिर प्लस नहीं लिखना है, प्लस के बाद अल्टरनेट कहा जाता है तो माइनस आएगा, फिर माइनस के बाद प्लस आएगा। इस तरह से चलता है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट, एक के बाद एक चल रहा है। अब बताइए प्लस माइनस प्लस, अब प्लस के बाद नीचे भी आएगा ना, क्योंकि इस तरह से सजाना है, इस रूप में सजाना है, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 9 को इसमें भी लिखना है। तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ये देखिए 3x3 को हम लोग लिख दिए। अब सुनिए, इसको हम लोग टोटल 6 टाइप से एक्सपेंड करेंगे बाबू, 6 टाइप से प्रसरण करेंगे, फैलाएंगे, मतलब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका 6 टाइप से इसको हम लोग हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला R1 से कर सकते हैं, या दूसरा मतलब फर्स्ट रो से कर सकते हैं, सेकेंड रो से कर सकते हैं, या थर्ड से कर सकते हैं। पहला से कर सकते हैं, या दूसरा से, या तीसरा से। देखिए पहला से कॉलम से भी कर सकते हैं, दूसरा कॉलम से भी कर सकते हैं, तीसरा भी कॉलम से कर सकते हैं। मतलब 3 गो पंक्ति हो रहा है, 3 गो स्तंभ से कर सकते हैं, है ना। 3 गो रो से हो सकता है, 3 गो कॉलम से हो सकता है। टोटल 6 टाइप से हुआ कि नहीं। एग्जाम में जब बोलेगा कि R1 से करे, R2 से करे, या जिससे कह देगा उसी से करेंगे। जब बोलेगा जिस सिर्फ सॉल्व करे तो आपका चॉइस, आप 6 में से किसी भी प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में वैसे बोलता नहीं है बाबू, बस बोलता है कि सॉल्व करे, इवेल्युएट करे, हल करे, ज्ञात करे। इसलिए आपकी चॉइस, जिस तरह से आपको आसान लगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम कर रहे हैं इसको R1 से, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम R1, लिख दीजिएगा R1 से, ठीक है। अब देखिए ये चिन्ह तभी काम करता है जिसको आप पकड़कर एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसको आप पकड़कर फैला रहे हैं, प्रसरण कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके लिए बस काम करता है। तो बताइए हम R1 की बात करें तो R1 में कौन कौन सा, ये R1 है ना बाबू, पहला पंक्ति, फर्स्ट रो ये है ना, उसी को R1 बोला जा रहा है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 3 है। कौन कौन सदस्य है, 3 है, -1 है, -2 है। तो इन्हीं तीनों को पकड़ के आपको सॉल्व करना है, इसीलिए इन्हीं तीनों के लिए बस ये काम करेगा। ये सबके लिए, इन लोगों के लिए ये काम नहीं करने वाला है। अगर हम R2 से करते हैं तो R2 से ये काम करता है, R3 से करते हैं तो R3 के लिए काम करता है, C1 से करते हैं तो C1 के लिए ये काम करता है। मतलब जिससे आप बनाएंगे ना बस उसी के लिए काम करेगा वो। तो हम लोग किससे बना रहे हैं, R1 से, इसलिए R1 बताइए कौन है, 3 है। 3 का चिन्ह क्या है बताइए, प्लस, प्लस छुप गया। अब 3 को पकड़ेंगे तो 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, वो कट जाएगा। जिस रो में है, जिस कॉलम में, वो कट जाएगा। जो बच जाएगा ना उसी को हम लोग लिखेंगे, बस उसी को बोलते हैं ना बाबू माइनर ना। एक माइनर वर्ड है माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू उपसारणिक। ध्यान से सुनिए, उपसारणिक बोला जाता है इसको। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यह देखिए यहाँ पे 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। जैसे हम किसको पकड़े हैं, 3 को पकड़े हैं ना, तो 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में, वो डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये जो बच गया, इसी को माइनर कहते हैं हम लोग, इसी को उपसारणिक कहते हैं हम लोग। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने अवयव होते हैं ना, उतने माइनर होते हैं। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने माइनर्स होते हैं, जितने सदस्य होंगे उतने उपसारणिक होंगे, ठीक है ना। हम दोनों में बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप सुनिए ध्यान से। तो इसमें देखिए 9 एलिमेंट्स, देखिए 9 सदस्य है ना टोटल, तो 9 का अलग अलग माइनर्स होगा। अभी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, बस 3 का निकाल रहे हैं। तो 3 का ये माइनर्स होगा उपसारणिक, क्या होगा, 0 -5 -1 और 0, ठीक है। माइनस आता कैसे है, तो जिसको भी पकड़ रहे हैं ना उसका रो और कॉलम, जिस रो में है, जिस कॉलम में है, जिस पंक्ति है, जिस स्तंभ में, वो कट जाएगा, जो बच जाएगा उसी को माइनर कहते हैं। इस तरह से 2x2 में भी था। जैसे ये देखिए कोई पूछेगा 2 का माइनर क्या होगा, तो देखिए 2 का माइनर 5 होगा। देखिए 2 इस रो में, इस कॉलम में कट जाएगा ना, ये देखिए नहीं हो जाएगा, 5 है। इस तरह से 3 का क्या होगा, तो 3 ये और ये खत्म, 4 हो जाएगा। इस तरह से हम माइनर निकाल सकते हैं। तो 4, 2x2 में 4 गो था, 4 को माइनर, 3x3 में 9 गो है ना, 9 गो है ना टोटल यहाँ पर नंबर, तो 9 का माइनर निकलेगा। चलिए अब किसके बात कर लेते हैं, अभी 3 के बाद ये आएगा, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, पहले से ये माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इसको पकड़ने तो माइनस चिन्ह है ना।
और -1 का माइनर क्या होगा, तो देखिए ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0 3 -1 और 0। देखिए ये जिस कॉलम में जिस रो में डिलीट हो जाएगा, क्या बच रहेगा 0, यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, 0 3 -1 0 ये बचेगा। ठीक है क्या, ये सब आगे आपको मिलेगा जस्ट माइनस। एक नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा देता है ऑब्जेक्टिव में कि एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका माइनर क्या होगा। अब किसको पकड़ेंगे, -2 को, क्योंकि 3 -1 -2। अब बताइए इसमें क्या है, इसका चिन्ह प्लस, यहाँ पर लिख देंगे -2। बताइए ये और ये खत्म, क्या बचेगा 0 3 0 -5। ठीक है क्या, आ रहा है समझ में। अब यहाँ के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी 2/2 का सॉल्व करे थे ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 0, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, तो बताइए माइनस माइनस प्लस, पॉलिस माइनस होता है तो -5 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0, इसमें मल्टीप्लाई करते तो माइनस होता है, पॉलिस माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0 + 0। माइनस हो सकता है लेकिन 0 जब भी लिखे तो अगर माइनस आ रहा है तो उसको प्लस रख दीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करते तो -15 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो होगा ना बाबू, 0 3 जोड़ेंगे तो 3 है ना, होगा 3, ये हो जाएगा -2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 2 17, घटेगा तो ये हो जाएगा -14। ठीक है क्या, अब सुन लीजिए थोड़ा सा बाबू, आपको जब आपके पास चॉइस है कि इसको आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, R1 से भी बना सकते हैं, R2 से भी बना सकते हैं, R3 से भी बना सकते हैं, C1 से भी बना सकते हैं, C2 से भी बना सकते हैं, C3 से भी बना सकते हैं ना, तो आप जब चॉइस है तो आप उस साइड जाइए जिधर ज्यादा 0 हो। तो बताइए अगर हम लोग इधर से किए ना तो समय लगा, अगर हम R2 से करते ना तो तुरंत आंसर आ जाता है, क्योंकि इधर 0 0 है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं आएगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर का ही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी हो सके आपको आंसर मिले बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्रोसेस है नहीं, डायरेक्ट आंसर मिले। तो बताइए यहाँ से हम लोग किए तो थोड़ा समय लगा, लेकिन अगर हम लोग R2 से करते ना तो तुरंत बन जाता है। बता रहे हैं कैसे, अब बताइए हम लोग को मालूम है कि जिससे भी करे उसका यहाँ पर लिखा जा रहा है ना नंबर, जैसे 3 को पकड़े तो फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बताइए जब 0 लिखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही ना हो जाएगा, इसका भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट किसको पकड़ेंगे -2। अगर हम R2 से कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, अगर R2 से करते हैं तो 0 0 वाले को पकड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको पकड़े, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस। अब बताइए इसको पकड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल, ये जिस कॉलम में है, जिस रो में है, जिस स्तंभ में, जिस पंक्ति में, वो डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 3 -1 और -5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -15 + 3, है ना। कहा यहाँ गलती कैसे हो गया, कितना आ रहा है इसका -12 आ जाता है, इसका कितना आ रहा है, गलत कहाँ से हो गया यार, चेक कर लिया जाए। 3 को पकड़े हैं ना तो 0 -5 -1 0, -1 को 0 3 -1 0, -2 को पकड़ेंगे तो 0 3 0 -5, ये हो जाएगा 15, ये माइनस माइनस प्लस है ना, +3, और इसका चिन्ह क्या है माइनस है ना यार, तो ये हो जाएगा -2 में, सॉरी ये 0 है ना बाबू, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, या ध्यान नहीं दिए हम, तो ये 0 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो 15 में से 12 घट जाता है, ये आ जाता है कितना -15 में से 3 घटेगा तो -12। तो देखिए एक इस तरह से हम लोग बना रहे थे, थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा नहीं ज्यादा भी समय लग गया, आइए देखिए कितना जल्दी से बना दिया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि हम इतना आपको इसमें समझा दिए, तो अब 5 नंबर का जो 4 क्वेश्चन है आप इसमें से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चारों बनाना चाह रहे हैं, हम देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन, मतलब 20-30 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसमें अगर जो लग रहा है कि बन जाएगा तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पास तो ये होना चाहिए कि हमको ये क्वेश्चन मिल गया कि आएगा, अब उसको बना लीजिए। अगर आप इसका और भी क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं तो आप जाइए एक्सरसाइज वाइज देखिए, 4 पॉइंट का पूरा एक एक क्वेश्चन बनाए हैं, 1 घंटा बनाए, 1 घंटा 1.5 घंटा समय लगा है, उसको जाकर देख सकते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन देखना था इसमें का 6 नंबर, आपको बस एक आइडिया चाहिए ना बाबू कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बाकी हम इतना बता दिए। अब 3 2 3 4 आप बनाइए, बन जाएगा बाबू, ट्राई करिए। नहीं बन रहा है तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जाकर एक प्लेलिस्ट खोलिए, क्लास 12 का
प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें देखिए वन शॉट का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें भी है, चारों तरफ छाया हुआ है, देखिएगा तब ना, देख कर हेल्प लीजिए। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में है ना ये कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स से ही बनकर आया है, ठीक है ना, जितना स्क्वायर मैट्रिक्स है वर्गाकार भी हो वही तो इसमें पढ़ना है, उसी को वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग से कह रहा है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ए, ये इस तरह से भी लिखेगा तो समझने कि डिटर्मिनेंट से ही पूछ रहे हैं ना, मतलब शारीरिक का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो ये है मैट्रिक्स में, ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, 1 2 5, 1 1 4, -2 -3 -9, फिर से वही काम करना है क्या, जैसा भी हम बता रहे थे कि एक्सपेंड करके बनाना है, प्रसरण करके। तो टोटल कितने टाइप से बना सकते हैं, टोटल हम लोग 6 टाइप से बना सकते हैं, R1 से भी बना सकते हैं, R2 से भी और R3 से भी, C1 से, C2 से, C3 से। अफसोस इसमें कहीं जीरो नहीं है, जब 0 0 हो तो ये ना डायरेक्ट बना सकते हैं इस तरह से। अब इसको तो बनाना पड़ेगा, किसी से भी करेंगे तो आपको थोड़ा सा मेथड लगाना ही पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं R1 से, R1 से बनाए तो एक को पकड़ेंगे, तो एक को पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म, क्या बचेगा, ये बचेगा ना, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, -9 +12, ऐसे कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय कम लगेगा। देखिए इसको पकड़ने तो ये और ये खत्म हो जाएगा ना बाबू, तो ये बचेगा ना, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए 9, ये माइनस होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक को पकड़िए तो ये और ये खत्म, क्या बचेगा, -18 और ये हो जाएगा +15, -2 को पकड़िए, प्लस होता है, -2 को पकड़िए, क्या बचेगा, ये और ये खत्म, क्या बचेगा, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 8 -5, इसमें से घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा ना, 18 में से 15 घटेगा -3, माइनस माइनस +3, ये 8 में से 5 घटेगा 3, ये हो जाएगा -6, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया, हम लोग के पास 0 आ गया, ठीक है क्या। अब एक और क्वेश्चन था इसमें का, बोले थे ऑब्जेक्टिव 7 नंबर, इसको भी देख लिया जाए। सही आंसर है। एक इसका एक और इसमें 7 नंबर है, उसको भी जल्दी से देख लिया जाए। उसके बाद चलते हैं 4.2 में। 7 नंबर है, इसको बस सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म ही आएगा ही, अब यही नहीं, जो जो हम बोल रहे हो तो आना ही है, ये बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना दे बाबू, बात मानिए ना, हनुमान जी नहीं हमको चीर कर दिखा दे कि हाँ देखो ये क्वेश्चन आया है, सेट करने वाला पेपर ये क्वेश्चन लिखा है, हम बस ये कह सकते हैं। अब क्या, आप कितना फोर्स करें, अब रिक्वेस्ट कर ही रहे बाबू, एकदम आराम से बता रहे हैं। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² -36, ये हो जाएगा 36, पढ़ लीजिए ना, तो आप आइएगा उधर से ना तो अफसोस रहेगा, चाहत रहे वो सिम सर की वीडियो देख लेगा, सही बोल रहे थे, ये सब आएगा, यही सब आया है। पता इधर बच क्या गया 0, 36 को इधर ला दीजिए, पता स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ये लिख सकते हैं हम लोग +-6, क्योंकि यहाँ पर x प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, याद रखिए, ठीक है। ये 7 नंबर हम लोग बना लिए, मतलब ये 4.1 खत्म, ठीक है। अब आते हैं 4.2 में बाबू। 4.1 इतना अगर बना लीजिएगा तो हम बोले ना 7 नंबर के आसपास क्वेश्चन पा जाइएगा, कितना आसान है, 7 नंबर तो ठीक है, बाकी और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, मतलब चैप्टर 4 से और भी क्वेश्चन आएगा, वो सब भी आपको अब जब बनाने चलिएगा तो इसका मेथड उस सब में काम करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है ना बाबू, जब स्टार्टिंग नहीं अगर आपको मालूम रहेगा तो इसके आगे 4.2 4.3 आपको 4 5 6 क्या समझ में आएगा। तो इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि एक काम जरूर कर लीजिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना सीख लीजिए। बस कैसे फाइंड करेंगे, 2/2 3/3 और 1/1 सब तो हम बता ही दिए आपको। उससे रिलेटेड में अगर एक्स का भी वैल्यू कर रहे हैं फाइंड करने के लिए, एक्स का भी कर रहे हैं मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक्सरसाइज 4.2, 4.1 से 1 नंबर का या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा बाबू, लेकिन 4.2 से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का भी आएगा और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा बाबू। तो इसलिए 4.2 से सावधान रहे कि एक 5 नंबर का, या हो सकता है कि 2 भी दे सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन इससे, तो थोड़ा सा सावधान रहे। थोड़ा हम बात कर रहे हैं, ये कौन कौन आप बना लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके बनाया जाएगा।
देखिए वो 4.2 से आप टोटल 10 क्वेश्चन कर लीजिए। इससे जितना भी क्वेश्चन आने वाला होगा इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, 2 नंबर का भी क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है बाबू 5 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन, 5 टोटल 10 क्वेश्चन बहुत बार बना लीजिए, क्योंकि 4.5 से बाबू एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही है। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है बाबू, ये इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 से डिटरमिनेंट्स अगर कोई से क्वेश्चन आएगा ज्यादा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बाबू, एक क्वेश्चन 4.5 से आएगा। अभी हम 4.5 में आ रहे हैं तो हम बता रहे हैं अभी 4.2 पे फोकस करते हैं। 4.2 देख एग्जाम्पल से बाबू, ये ना ये उदाहरण क्वेश्चन है सब, यह एक्सरसाइज का, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल 12 बनाते हैं हम लोग, ध्यान से। दोनों में देखिए 12 क्वेश्चन है ना, इसमें भी 12 नंबर, इसमें भी 12 नंबर, इसमें भी 14, इसमें भी 14 है, इसलिए इसमें 15, इसमें 15 लेते हैं। ये एग्जाम्पल से बाबू ना उदाहरण है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का, यह एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखा हुआ ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 नंबर में हम लोग से कह रहे बाबू ना कि सो डेट, हम लोग से प्रूफ करना है, कह रहा है कि सो डेट ना प्रूफ करें, सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है, ये बोल रहा है। बारह नंबर क्वेश्चन है, ये डेल्टा है। डेल्टा हम लोग को मालूम है कि डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है ना, सारणी को सूचित करता है। इसमें एक और चीज लिखा हुआ है ना कि विदाउट एक्सपेंडिंग ना, एक्सपेंड करके नहीं बनाना है ना, प्रसरण करके नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी को यूज करके बनाना है ना, गुण को। तो जब आएगा तब हम बता रहे हैं, एक्सपेंड भी करके बनाएगा ना, प्रसरण करके, फिर भी आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं करना है तो मत करिएगा। देख इतना इक्वल इतना प्रूफ करना है बाबू, ये जो है ना इसको डिनोट करता है ना, सूचित करता है डिटर्मिनेंट को, सारणी को। चलिए एलएचएस हम लोग ले लेते हैं। एलएचएस है हम लोग के पास डेल्टा इक्वल, ये पूरा एलएचएस में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड और 1, वाई प्लस जेड एक्स और 1। देखिए इसके बाद में बाबू जब एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नहीं आता है, 4.4 से भी नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लोग 4.5 में आएंगे, 4.6 से भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप याद कर लीजिए 4 एक्सरसाइज पढ़े, 4.1 पढ़े, 4.2 पढ़े, 4.5 पढ़े, बस 3 ही एक्सरसाइज पढ़ लीजिए चैप्टर 4 से। 4.6 से क्वेश्चन नहीं आता है, 4.3 से नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, देख लिया जाएगा, वैसे आने का चांस नहीं रहता है, फिर भी एक इसमें देख लिया जाए। 4.3 में जो के का वैल्यू होता है ना उसको फाइंड करना है, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखा जाए तो 3 ही एक्सरसाइज है मोटा मोटी आपको पढ़ने के लिए। चलिए अब बताइए इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसमें अगर इसको जोड़ देंगे, इसमें अगर इसको जोड़ देंगे, मतलब R1 में अगर हम लोग R2 को जोड़ देंगे तो सब एक जैसा आ जाएगा, सब एक जैसा आ जाएगा ना, तो कॉमन ले लेंगे तो 1 1 आ जाएगा। जब 1 1 आ जाएगा तो हम लोग को मालूम है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बराबर हो, तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है, उस सारणी का मान 0 होता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं R1 में हम सोच रहे हैं R2 को जोड़ने के लिए, जोड़ दिया जाए। देखिए ये R1 है बाबू, मतलब पहला रो है, मतलब पहला पंक्ति है, इसमें हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब बस R2 और R3 जैसे हैं ना वैसे ही लिख दीजिए, इसको आपको छेड़ना नहीं है। चलिए अब बताइए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या R1 में? R1 में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में मिल रहा है। कॉमन ले लीजिए बाबू, x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए? 1 बच जाएगा। यह डिटर्मिनेंट है बाबू, ये सारणी है, इसमें से आप अगर कोई कॉमन ले रहे हैं वैल्यू तो आप सब में से कॉमन नहीं लेंगे, जिससे आप कॉमन लेना चाह रहे हैं बस उसी से कॉमन निकलेगा। तो हम R1 से कॉमन लें तो सिर्फ R1 से निकलेगा, बाकी इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह जेड रहेगा 10 के 10, एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, ये 1 1। अब यहाँ के बाद देखिए ये और ये आपस में इक्वल हो गया, कौन कौन लिख सकते हैं? R1 इक्वल R3,
तो जब R1 और R3 इक्वल हो गया तो लिख सकते हैं हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट्स को डिनोट करता है, बार बार बोल रहे हैं हम, शारीरिक को सूचित करता है। इसका वैल्यू 0 होगा, जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 0। इसको लिख सकते हैं क्या 0। बाबू आप लोग क्लास 11 बजे से है, कल बात की आप लोग चले गए ना, 10 से 11 और 11 से 12, मतलब जो एक्स्ट्रा क्लास चलने वाला है वह 9 से 10 नहीं होगा, नहीं समझे, तो वेट करिए या आइए 10 बजे से, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। देखिए यही प्रूफ करके लाना था हम लोग, लिख सकते हैं क्या RHS प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यह 2 मार्क्स का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। इसको कह रहे हैं बाबू सो ही करने के लिए, क्या नहीं, इसको कह रहे हैं कि सॉल्व करें, कोई बात ना, सो ही कर देते हैं हम लोग। हो सकता है कि सो डेट में ही दे दे a माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सो डेट भी तो दे सकते हैं ना, जो आंसर आने वाला है जो हल करना है वो उसमें लिख रहा है इवेल्युएट बाबू ना, सॉल्व करना है, सो डेट ही कर दिया जाए, LHS RHS दोनों लिख दे रहे हैं। देखिए इतना इक्वल प्रूफ करके लाना है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। देखिए एक चीज याद रख लीजिए बाबू, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कैसा, जब भी 1-1 हो बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसमें कोई भी एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट्स ना 1-1 हो, कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का सभी सदस्य 1-1 हो, तो उसके उल्टा क्रिया कर दीजिए, क्योंकि 2 0 लाने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 1 है, ये R1 है, R1 में हम R2 को अगर माइनस कर देने तो एक 0 आ जाएगा, R2 में R3 को माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा, और जब 2 0 आ जाता है तो अभी कुछ देर पहले हम 4.1 में बता रहे थे, 5वां का पहला क्वेश्चन, कि जब भी 2 0 हो तो उधर से अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, हल करिएगा तो जल्दी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम वही अप्लाई कर रहे हैं मेथड। ये R1 है, R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए और एक साथ 2 आप क्रिया कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, फिर R2 में हम R3 को माइनस कर दें। तो याद करिए उल्टा काम करना है आपको, अगर ये कॉलम में 1-1 आए तो रो का ऑपरेशन करिए, अगर रो में 1-1 आए तो कॉलम का ऑपरेशन करिए, स्तंभ में 1-1 आए तो पंक्ति की क्रिया करिए, अगर पंक्ति में 1-1 आए तो स्तंभ की क्रिया करिए। अभी बताइए किसमें, कॉलम में 1-1 है ना, इसलिए हम रो का प्रोसेस कर, देखिए रो का, ठीक है ना, लिख सकते हैं 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये R1 है बाबू, R1 में से R2 को माइनस कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी, इसको माइनस कर देंगे तो ये BC माइनस सी ए, फिर यहाँ पे लिख रहा है R2 में से R3, R2 है ये, R3 को माइनस कर दीजिए। एक साथ 2 क्रिया कर सकते हैं, 3 क्रिया नहीं कर सकते एक साथ। जब 4/4 का रहेगा ना डिटर्मिनेंट शारीरिक, तब आप 3 क्रिया कर सकते हैं एक साथ, 3 प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। 1/1 में 2/2 में एक साथ एक ही बार करेंगे, 3/3 में 2 कर सकते हैं, 4/4 में 3 कर सकते हैं एक साथ, नहीं 4/4 तो है ही नहीं। ये R2 में से R3 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा ये CA माइनस AB। देखिए R1 का ऑपरेशन हो रहा है और R2 का ऑपरेशन हो रहा है ना, क्रिया हो रहा है, तो R3 जस के तस लिख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिए, देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, C मिल रहा है ले लीजिए, इसमें देखिए कॉमन B मिल रहा है, B ले लीजिए कॉमन, ठीक है। चलिए ले लिया जाए कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1, ये जस का तस रहने दीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी और c, इसमें से आप c कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा b माइनस a, इसमें से आप a कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा c माइनस b, और ये ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है क्या।
चलिए अब बताइए क्या कर सकते हैं। यहां के बाद हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, या कॉमन देखिए मिल रहा है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, लिख सकते हैं कॉमन a माइनस बी ना फ्रॉम R1, ठीक है। इसी तरह से लिख सकते हैं एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। हिंदी में लिख सकते हैं R1 से a माइनस बी, R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक है ना। चलिए तो इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लीजिए। अब रहा सवाल सर यहाँ पर तो a माइनस बी, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी नहीं है, तो बाबू b माइनस ए है ना, बताइए b माइनस ए है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यह a माइनस बी नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें से अगर a माइनस बी कॉमन लेंगे तो माइनस सी बचेगा, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट शो कर सकते हैं। और इसमें से b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, कॉमन बाहर शो करिए, दिखाइए, जीरो में से कुछ भी कॉमन लीजिए जीरो ही होगा। इसमें से माइनस बी निकल जाएगा तो 1, इसमें से माइनस बी निकल जाएगा तो माइनस सी, ठीक है। इसी तरह से इसमें से आप ले लीजिए b माइनस सी, तो 0 1 माइनस ए ना, माइनस ए हो जाएगा ना क्योंकि c माइनस बी है ना, ये 1 c और ए बी, ठीक है ना। ये वर्ड नहीं बन रहा है तो इसको लिख सकते हैं टेक ना a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2, ठीक है क्या। अब बताइए, अब इसको एक्सपेंड कर दिए, किससे कर दिया जाए, C1 आसान रहेगा तो लिख सकते हैं फ्रॉम C1, ठीक है। ये a माइनस बी माइनस सी, ये 1 बचेगा सिर्फ क्योंकि 0 0 लेने से कोई फायदा नहीं, तो 1 को पकड़िए, तो 1 को पकड़ने से ये सब कैंसिल, क्या बच जाएगा 1 1 माइनस सी माइनस ए, ठीक है। यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, यह a माइनस बी हो गया, यह b माइनस सी हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना बताइए, माइनस ए, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ये देखिए यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था RHS, ठीक है। अब देख लेते 13 बन गया, 14 नंबर देख लेते हैं, 14 नंबर। अब इस तरह से आप थोड़ा इसको क्वेश्चन लिखिए, देखते रहिए और कॉपी पे खुद से बनाने की कोशिश करिए। ये 10 क्वेश्चन है, इसको आप 10 बार बना लीजिए, 15 बार बना लीजिए, बार बार बनाइए। 14 नंबर देख लिया जाए, ये भी कह रहा है प्रूफ ही करने के लिए, b प्लस सी, बी और सी, ए सी प्लस ए और फिर से सी ए। किताब में आप देख सकते हैं, प्रूफ करके लाना है 4ABC, बी प्लस सी बी और सी, ए सी प्लस ए सी, ए बी और ए प्लस बी। देखिए क्या करना है, LHS ले लेते हैं, आप बताइए, अगर हम बी और सी दोनों को ऐड करके इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि R1 में हम R2 और R3 को जोड़कर माइनस कर दे रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यह काम करिए, हटाइए इसको, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, लिख सकते हैं क्या, R1 में हम R2 को माइनस कर दे रहे हैं, करिए, माइनस करेंगे तो ये C हो जाएगा ना, ये माइनस होगा तो माइनस C होगा, इसको माइनस करेंगे तो A माइनस बी हो जाएगा, ठीक है क्या। फिर B रहने दीजिए और C प्लस ए भी रहने दीजिए क्योंकि सिर्फ R1 का ऑपरेशन हो रहा है, फिर C और A प्लस बी, ठीक है क्या। अब बताइए, अगर इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये, या सबट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए लिख सकते हैं इसको,
अब ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन आप खुद से भी समझने की कोशिश करिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से बना रहे हैं। अब मेरे तरीके से बनाएगा तो हमेशा फंसेगा, उसी को बोलते हैं रटना। आप भी थोड़ा सा महसूस करें कि ये कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, R1 और R3 को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सबट्रैक्ट करिए तो C खत्म 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2C, है ना। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस प्लस खत्म, ये -2 भी हो जाएगा। जो है उसको रहने दीजिए, BC + A और BC और यह A + B, ठीक है। एक और चीज हम आपको बता दे बाबू कि जब आप इस तरह से क्वेश्चन आप बना रहे हैं ना, तो आप यह चीज हमेशा के लिए ध्यान रखें कि जिसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिसके क्रिया नहीं हो रहा है, उसको जस के तस लिख देना है। तो इसमें देखिए R1 का हो रहा था, इसलिए हम R2 और R3 को जस के तस लिखे। अब यहाँ के बाद कुछ और हो सकता है जो 0 हो जाए, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर ये 2C हो जाएगा, एक को बनाने में एक बिगड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप एक्सपेंड कर दीजिए, लिख सकते हैं फ्रॉम R1 से करें तो 0 खत्म, ये बस बचेगा। तो प्लस माइनस होता है ना, तो -2C, ये और ये खत्म, क्या बचेगा BC। देखिए ये और ये कैंसिल ना, BC और B, A + B, इसको पकड़ेंगे तो ये प्लस -2B होगा, तो ये और ये खत्म, ये बचेगा BC, C + A और C, माइनस प्लस हो जाएगा 2C, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो AB + B² -BC। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसमें -2B, ये हो जाएगा BC माइनस में C² माइनस में AC। अब बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2ABC, इसमें करिए तो 2B² माइनस में 2BC², मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें करिए तो ये हो जाएगा -2B²C, ठीक है। इसमें करेंगे तो प्लस 2BC², इसमें करेंगे तो प्लस 2ABC। देखिए 2BC², 2BC², 2B²C, 2B²C, प्लस माइनस खत्म, 2ABC, 2ABC, कितना आ गया यह 4ABC। देखिए यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था। देखिए 15 देख लेते हैं, ये भी प्रूफ करना है हम लोगों को। देखिए ये सब छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चालू करिएगा ना, वो तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो स्टार्ट तो करिए, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश तो करिए, तब ना। पंद्रह नंबर देख लेते हैं, XYZ, so that देखिए XYZ, X² Y² और Z², 1 + X3, 1 + Y3, 1 + Z3। देखिए ये सब क्वेश्चन 5 नंबर का बहुत बार आया है। ये सब क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आता रहता है 5 नंबर के लिए। ये सब क्वेश्चन जो बना रहे थे ये सब 2 नंबर का आएगा, जो बना रहे थे ना 12, 13, 14, ये सब 2-2 नंबर का। 15 हो गया क्वेश्चन, 16 नंबर हो गया, ये सब 5-5 नंबर का। इसमें 14 नंबर, 12 नंबर हो गया, ये सब 5-5 नंबर का आएगा। LHS ले लिया जाए, एक काम करते हैं LHS भी लिखेंगे। LHS लिखने से पहले, क्योंकि स्पेस कम है ना, इसको 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। देखिए कैसे, XYZ, ये दोनों जस के तस रहने दीजिए, C1 और C2 ऐसे ही लिख दीजिए। इसके बाद इन दोनों के साथ एक बार 1 1 लिख दीजिए। ये जो प्लस है ना, इसको 2 भाग में बांट दे रहे हैं। ये जो प्लस में दिख रहा है ना, या इसी को 2 भाग में हम बांट दिए, फिर प्लस, ये हो जाएगा फिर से XYZ, X² Y² और Z²। यहाँ पर हो जाएगा XQ YQ और ZQ, ठीक है। या अब देखिए इसमें दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है कि इसमें कॉमन मिल रहा है। देखिए X, इसमें Y, इसमें Z,
कॉमन लेने से ये होगा ना कि ये दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसा आ जाएगा। देखिए कॉमन लीजिए, खुद से लिखिए, कॉमन लीजिए। इसमें से R1 से X ले लीजिए, देखिए R2 से Y ले लीजिए और R3 से Z कॉमन ले लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं X, Y और Z, यहाँ पर हो जाएगा X स्क्वायर, Y स्क्वायर और Z स्क्वायर, 1 1 1, ठीक है। प्लस इसमें से ये जैसे वैसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लीजिए, X कॉमन ले लीजिए, सॉरी X कॉमन ले लीजिए, इसमें से Y कॉमन ले लीजिए और इसमें से Z कॉमन ले लीजिए। कॉमन निकाल रहे हैं बाबू, अभी बोल रहे थे कि ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। आप X कॉमन लेंगे तो सब में से नहीं निकलेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कॉमन किस से ले रहे हैं। तो हम R1 से ले रहे हैं, इसलिए सिर्फ R1 से ही कॉमन निकलेगा। तो 1 X स्क्वायर है तो एगो X, फिर X क्यूब है तो X स्क्वायर। R2 से हम Y कॉमन ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर Y होगा, फिर Y स्क्वायर। इससे भी हम लोग Z कॉमन ले रहे हैं तो 1 होगा, Z होगा और Z स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनिए, ये देखिए ये दोनों दिख रहा है कि एक जैसा, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पर जैसे 1 1 है, ये C3 में है, यहाँ पर ये C1 में है, ये तीसरा स्तंभ में, ये पहला स्तंभ में, तो इसको आपस में हम लोग बदल सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को आपस में, इसको पहले यहाँ लाइए, फिर इसको यहाँ पे ला दीजिए, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार बदलेंगे तो माइनस होता है, जब दोबारा फिर से बदलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रॉपर्टी ये है, गुण धर्म ये है कि कोई डिटर्मिनेंट्स है उसका रो को रो में बदल रहे हैं या कॉलम को कॉलम में बदल रहे हैं, पंक्ति को पंक्ति में ही रख दिया जाए, स्तंभ को स्तंभ में रखा जाए, तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस साइन उसका चेंज हो जाता है। तो अगर हम R1 को R2 में रख रहे हैं तो ये वैल्यू वही रहेगा, बस उसका चिन्ह बदल जाएगा। और फिर से अगर R2 को R3 में चेंज कर रहे हैं तो फिर से बदलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वही हम काम कर रहे हैं, ये C1 ये C3 को हम C2 में लाएंगे और इसको यहाँ पर ये दोनों को आपस में बदल देंगे और फिर जो आएगा फिर आपस में बदलेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार माइनस आ जाएगा। इस चीज को यहाँ पर लिखने से, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 1 1, ठीक है। फिर X Y और Z, फिर यहाँ पर X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो -1 का स्क्वायर। इससे ये समझ में आ रहा है कि दो बार चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए दिक्कत है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है। C1 जो है वह ये C1 जो है C2 में बदल गया, ये आपस में बदल गया है, या C1 C3 में आ गया, ऐसे कर सकते हैं ना। एंड लिख सकते हैं फिर जब ये C1 C3 आपस में बदला है तो फिर C2 और C3 भी आपस में बदल गया है। देखिए C1 C3 के पास, C3 C1 के पास, और जब फिर आपस में ये दोनों जो आएगा वो फिर से एक बार बदल गया है, ठीक है। C3 C1 को नहीं ना बदलेंगे क्योंकि C1 तो 1 1 होना चाहिए ना, यहाँ पर C1 के पास होना चाहिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये जस के तस रहने दीजिए, X Y Z 1 1 1 X Y Z, X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है ना कि -1 का स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि दो बार माइनस आएगा तो -1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, ये बचेगा, इसको हटाइए दीजिए, खत्म। अब ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, लिख सकते हैं 1 1 1 X Y Z X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर। ये पूरा कॉमन हम ले लिए, तो क्या बचेगा, कॉमन ले लिए तो बताइए, ये 1 बचेगा और ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है बाबू, शो करना है इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो शो करना है, उसमें देखिए थोड़ा सा छूट गया है। ये करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल में 0, ये प्रूफ करके लाना है। ये आपके पास गिवन है तो ये बन ही नहीं पाएगा, तो ये इक्वल में 0 रहेगा, इसको लेकर चलना है, ध्यान नहीं दिए हम, सॉरी फॉर दिस। चलिए अब बताइए, अगर आपके पास 2x बराबर अगर 0 है तो x का वैल्यू हो जाता है क्या 0/2। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इधर लाकर डिवाइड कर देंगे ना, 0 हो जाएगा, बस बचेगा क्या 1 प्लस एक्स वाई
जेड इक्वल में 0, ये हो गया प्रूफ। इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल 0 लेने से कोई फायदा नहीं है, जो प्रूफ करना है उसी को इक्वल ले लिया जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सोलह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी बहुत टाइम आया है क्वेश्चन एग्जाम में। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा ढंग से आप लोग। कुछ ज्यादा ही इसमें प्रूफ करना है। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी फिर 1 1 1 फिर 1 प्लस सी इक्वल आना है ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, फिर इक्वल में लाना है ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, अब समझिए, इतना इक्वल प्रूफ करके हम लोग को इतना भी लाना है और इतना भी लाना है। तो अगर ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि एबीसी से बस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अंदर गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप अगर ये ला पा रहे हैं तो ये बन जाएगा। देखिए एबीसी से इसमें एक का गुणा करेंगे तो एबीसी आ जाएगा, एबीसी से इसमें गुणा करेंगे तो ए से एक कट जाएगा तो बीसी हो जाएगा, ये बी से बी कटेगा तो एसी हो जाएगा, सी ए या एससी, इससे गुणा करेंगे तो सीसी तो ए बी हो जाएगा। तो आप इसके चक्कर में लाइए, ये इसलिए दे दिया है। तो हो सकता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन दे तो आपको ये ना दे दे, सिर्फ ये दे दे, हो सकता है। तो ये लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब ये आ जाएगा तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए, तो हम लोग टारगेट बनाते हैं कि हम लोग को ये चीज लाना है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस ले लेंगे 1 प्लस ए 1 1, ये हो जाएगा 1 1 प्लस बी और 1 1 1 और 1 प्लस सी। ठीक है, अब बताइए, थोड़ा सा आपको यह देखना पड़ता है कि आपको लाना कितना है। आरएचएस में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सबसे आसान होता है, क्योंकि पहले तो सबसे आसान नहीं भी होता है तो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है, हल करना है, उसमें तो आंसर नहीं दिया रहता है, लेकिन इसमें तो आंसर मालूम चल जाता है ना। मेरे पास जो 100 में 100 नंबर लाया था 2024 में बच्चा, वो बोल रहा था सर हम 5 नंबर का क्वेश्चन वहीं टच किए थे जो प्रूफ करने वाला होता है। हम पूछे क्यों, ऐसा क्यों किया, बाकी को मतलब इवेल्युएट वाला जो सॉल्व करना था ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं बने। बोला सर इसमें तो कंफर्म है ना कि इतना इक्वल इतना दिया हुआ था, इतना इक्वल इतना ला देंगे तो उसमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बना रहे हैं तो उसका आंसर 2-4 स्टेप 5 स्टेप और अभी आगे जा सकता है, ये हो सकता है कि उतना भी आंसर हो जाए। किताब में मिलाते हैं तो लगता है कि नहीं इतना नहीं है, इतना आगे ठीक है। तो हो सकता है कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं आप जिसमें आंसर आपको मालूम चले कि यहीं पर है, अथवा से हो सकता है कि जो चेक कर रहा है उसके पास आंसर एक स्टेप आगे हो, तो उसमें हो सकता है कि नंबर कट कर दे। तो इसलिए वो कहा किया था ना कि इतना इक्वल इतना जो प्रूफ करने वाला था तो कंफर्म था कि इतना इक्वल इतना लाना है, उसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखें कि जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं तो उसी को बनाइए, ठीक है ना। और ना बन रहा है तो आप जो भी बना सके, जो आपका मन, हमें ऐसा बात बोले कि प्रूफ करने वाला रिस्क मत ले लीजिएगा, प्रूफ करने वाला बन नहीं रहा है, बार बार उसी को बना रहे हैं, जो आपसे बन रहा है वो बनाइए, लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि इसको बनाने से नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, नहीं कटेगा नंबर, क्योंकि उतना इक्वल उतना लाना था, जब आइएगा तब नंबर कहाँ से कटेगा। जैसे मान लेते हैं जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करते हैं ना तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, तो उसका आंसर फिक्स नहीं होता है। किताब में हो सकता है कुछ और आंसर दे, हम कुछ और बना दिए, आप कुछ और बना दे, एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है वो कुछ और आंसर लेकर बैठा है, इसलिए थोड़ा सा डाउट्स हो जाता है। वैसे अच्छा से चेक किया जाए तो सब कुछ सही है, उतना पर भी आंसर सही हो सकता है, अगर एक स्टेप आगे आंसर दे रहा है तो हो सकता है एक स्टेप आपका पीछे आंसर हो, वो भी ठीक है। लेकिन एक बात कह रहे हैं, हो सकता है कैसा है टीचर, मतलब जानकारी है कि नहीं, बस आंसर लेकर टच कर रहा है। तो चलिए, इसमें लग रहा है क्या बाबू, इसलिए हम बोल रहे थे कि जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ये भी आसान होता है कि आपको लाना कितना है। तो 1/a लाना है, तो लग रहा है कि इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो 1/a आ जाएगा, इसमें से b कॉमन ले लेंगे तो 1/b आ जाएगा, ऐसे कॉमन ले सकते हैं। चलिए बनाते हैं यहाँ से।
इसमें से आप एक कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 1/a+1, ठीक है। बाकी जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। इसमें से आप b कॉमन ले लीजिए तो 1, इसमें से b कॉमन ले लीजिए तो 1/b+1, ठीक है। ये 1 रहने दीजिए, ये 1 रहने दीजिए, दोनों 1 और 1। इसमें से c कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/c+1, क्योंकि हम लोग को मालूम है कॉमन लेने का मतलब बाबू होता है डिवाइड करना, भाग देना। तो एक कॉमन लेंगे तो 1/a 1 होगा। अब यहाँ के बाद आपको एकदम साफ दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से एक कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, इसमें से अगर एक कॉमन ले लिया जाए, इसमें से b कॉमन ले लिया जाए, इसमें से c कॉमन ले लिया जाए, तो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/a+1। r1 से कॉमन ले रहे हैं, पूरा से कॉमन ले रहे हैं आप a, तो ये इसमें कॉमन नहीं ले पाएंगे तो ये 1/a होगा, ये हो जाएगा 1/a। इसमें से आप b कॉमन लिए हैं ना r2 से, यहाँ पे लिख लीजिएगा r1 से a कॉमन ले रहे हैं, r2 से b और r3 से c। इसमें से अगर b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/b। इसमें से लेंगे b कॉमन तो 10 का 10 होगा, ये 1/b+1। इसमें से लेंगे तो 1/b। इसमें से आप c कॉमन ले रहे हैं तो 1/c और 1/c+1। अब बताइए अगर किसी एक में दो गो को जोड़ देने से ना ये पूरा टर्म्स आ जाएगा, पूरा पद आ जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग a b c रहने दिया जाए, है ना। इसको लिख सकते हैं कि हम सोच रहे हैं ये r1 है, r1 में अगर हम r2 r3 को जोड़ देंगे तो ये सब मिल जाएगा, तो लिख सकते हैं कि r1 में हम लोग ऐड कर रहे हैं r2 और r3 को। तो चलिए ऐड किया जाए, ऐड कर दीजिए तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसको भी ऐड कर दीजिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c। फिर ऐड कर दीजिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c। फिर ये 10 का 10 लिख दीजिए 1/b b+1, फिर 1/b। ये भी लिख दीजिए 1/c, फिर 1/c+1, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर स्पेस है नहीं, जगह नहीं है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग बना पाएंगे आगे। लेकिन है कुछ नहीं बाबू, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने से ज्यादा इसका लंबाई चौड़ाई हो जा रहा है ना, ज्यादा बड़ा हो गया है, बाकी ये कुछ है नहीं इसमें, ये बार बार लिखने से ऐसा हो जा रहा है। चलिए ABC रहने दीजिए, कॉमन ले सकते हैं क्या r1 से, ये पूरा सब में मिल रहा है तो ले सकते हैं कॉमन 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1, नीचे में 1/b, फिर 1/c, 1, फिर 1/b + 1, 1/c, फिर 1, 1/b और 1/c+1। चलिए इतना हम लोग बना दिए। अब यहाँ के बाद क्या किया जाए, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि जब भी आपके पास रो या कॉलम में, पंक्ति स्तंभ में ऑल एलिमेंट्स अगर 1 1 हो जाता है तो उसके उल्टा क्रिया करिए, उसके उल्टा ऑपरेशन करिए। तो ये रो में है ना 1 1, तो इसका कॉलम का ऑपरेशन करिए। क्यों? 2 कॉलम का ऑपरेशन करेंगे, 2 स्तंभ की क्रिया करेंगे। क्यों? 2 जीरो लाने के लिए। जब 2 जीरो आ जाएगा तो उसको एक्सपेंड करने में आसानी होगा, ऑपरेशन करने में। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हम C1 में C2 को माइनस कर देंगे तो 1 में से 1 कटेगा 0, और फिर C2 में C3 को माइनस कर देंगे, क्या इसको माइनस करने से 0 होगा? नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, C1 में C2 को तथा एंड बस एक ही ऑपरेशन, 2 नहीं, सॉरी ध्यान नहीं दिए, C1 माइनस C2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। चलिए माइनस किया जाए तो 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो -1 होगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 होगा। देखिए कितना आसान हो गया। देखिए ये C1 है बाबू, इसमें इसको माइनस करिए तो 1 में से 1 घटेगा 0,
इसको जब माइनस करेंगे तो 1/b जो होगा, जब माइनस करेंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये -1 होगा, ये कट जाएगा तो 0, इसको माइनस करिए तो फिर 0, इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा तो -1 बचेगा। पूरा सॉल्व ही हो गया। ये देखिए आसान हो गया अब कितना। अब आप भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, रिजल्ट पाइए। नहीं है यह हार्ड, आसान है बाबू। यह देखिए क्या करेंगे हम लोग, यह रहने दीजिए आप, ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है ना। इसे एक्सपेंड कर दीजिए R1 से, लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम R1, ये R1 है, R1 से भी कर सकते हैं या आप C1 से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 2 जीरो है। R1 से ना लिख सकते हैं, R1 से कितना हो जाएगा, ए बी सी 1 प्लस, ये लिख देंगे हम लोग। चलिए एक्सपेंड किया जाए, तो 0 0 को पकड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक को पकड़ा जाए तो प्लस माइनस प्लस होता है इसका चिन्ह, तो 1 क्या बचेगा, देखिए ये और ये खत्म। एग्जाम में मत ऐसे काट के शो करिएगा, हम ऐसे शो कर दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आपके नजर में बन जाए। ये हो जाएगा कितना, ए बी सी, है ना, जो है वैसे लिख दिया, क्योंकि यही तो लाना था बस। अब ये तो प्रोसेस हो रहा है इसको गायब करने के लिए, तो डायरेक्ट गायब नहीं ना कर दिया जाएगा, मेथड से बनाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, +1 और यह 0। देखिए यहाँ पर -0 होगा, लेकिन लिखेंगे +0 कि 0 को हमेशा, अगर आपको मौका मिल रहा है लिखने के लिए, आपके बस में है तो आप प्लस लिखें, क्योंकि शून्य माइनस नहीं होता है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, प्लस भी नहीं होता है, लेकिन सपोज करके चला जाता है प्लस। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इतना ही होगा, ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब देखिए ये भी हो गया, इतना भी लाना था, ये भी प्रूफ हो गया RHS, या एक और दिया था उसके बराबर में, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ए बी सी, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ए बी सी × 1/a, इसमें करिए तो ए बी सी, खेलिए इसी में के बी सी, ठीक है क्या। देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बच गया, ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, यही तो लाना था, ये भी आ गया, प्रूव हो गया। 2 प्रूफ कर रहा था ना करने के लिए, तो मेन था यह, क्योंकि यह आ गया तो बस मल्टीप्लाई कर देना था, देखिए बन गया। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन बाबू इतना काफी है, एनफ है आपके लिए 5 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखिए ये एग्जाम्पल का हम 5 क्वेश्चन बना दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंफर्म है कि आएगा बाबू, इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, पढ़ लीजिए। 10 क्वेश्चन बहुत होता है, 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, आराम से एकदम बताए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.2 का। ये सब क्या कर रहे थे हम लोग, एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना रहे थे। 10 में 2 क्वेश्चन है, एक हम बना दे रहे, एक आप बना लीजिएगा, फिर से वही काम करना है बाबू, सो डैट ना, सीधे करना है, सब में सीध करना है, सीध करें। देखिए क्वेश्चन सही है। देखिए आपको अभी हम बोल रहे थे ना कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए क्योंकि उसका आंसर पहले दे दिया होता है, इसलिए हम लोग आंसर देख देख कर समझ कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो 5x + 4 लाना है, तो ऐसा लग रहा है क्या, इसमें अगर किसी को जोड़ देने पर, किसी 2 को ऐड करने पर
5x प्लस 4 आ जाएगा। तो देखिए ये x है, अगर x में हम लोग 2x को जोड़ेंगे तो 3x, और फिर इसको जोड़ देंगे तो 5x। उसी तरह से देखिए 2 1 3, 3x 2 5x प्लस 4, 4x 1x 5x प्लस 4। तो किसी एक में हम R1 में R2 R3 को जोड़ दें फिर भी 5x प्लस 4 आ जाएगा। R2 में भी R1 R3 को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। R3 में भी R1 R2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। C1 में भी C2 C3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। मतलब इस तरह से C2 में भी जोड़ सकते हैं, C3 में भी जोड़ सकते हैं। मतलब 6 प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाकर पहला स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, C1 में जोड़ दे रहे हैं। C1 में हम ऐड कर दे रहे हैं C2 और C3 को। चलिए ऐड कर दिया जाए। ये C1 है, जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 2 4x 1 5x, 5x प्लस 4, सब में 5x प्लस 4 सब हो जाएगा यही 5x प्लस 4। बाकी C2 और C3 जैसे है ना वैसे ही रख दीजिए। देखिए जो है वैसे ही लिख दीजिए सब, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप बताइए कोई कॉमन ले लेंगे। C1 से अगर कॉमन ले रहे हैं तो सब में 1 1 आ जाएगा। अच्छा 1 1 आ जाएगा तो आपको मालूम है उसको उल्टा प्रोसेस कर देना है, क्रिया कर देना है ना। क्यों करेंगे कि 2 जीरो लाने के लिए 2 जीरो आ जाएगा तो एक्सपेंड करने में आसानी होगा, सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1 ना। हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग C1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर। लिख लीजिए, ये कॉमन ले लीजिए 5x प्लस 4 कितना हो जाएगा 1 1 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा ना। ये 10 का 10 इन लोगों में से कॉमन नहीं होगा, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स से जब कॉमन लेते हैं तो सब में से निकल जाता है। इसमें से वही कॉमन होगा जो आप कॉमन ले रहे हैं, लेना चाहते हैं। चलिए 1 1 आ गया तो मालूम है इसका उल्टा क्रिया क्या क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। चलिए किया जाए, ये हो जाएगा 5x प्लस 4। ये R1 है, R1 में R2 को माइनस करिए तो 0, इसको माइनस करेंगे ना तो x माइनस 4, इसको माइनस करेंगे तो 0, माइनस करके चेक करिए रफ पे कहीं। ये R2 है, इसको माइनस करेंगे R3 को तो 0, इसको माइनस करेंगे तो माइनस x प्लस 4, इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 4। जी R1 का और R2 का ऑपरेशन हो रहा है ना, संक्रिया हो रहा है, क्रिया हो रहा है, इसलिए हम R3 को जस के तस सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ के बाद एक्सपेंड कर दीजिए C1 से, या आप R1 से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 2 जीरो है। तो हम कर दे रहे हैं फ्रॉम C1 से कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 ना, इसको पकड़ेंगे 1 को, ये खत्म, प्लस माइनस प्लस 1 का चिन्ह प्लस होगा ना तो लिख देंगे हम लोग प्लस 1, ठीक है। खत्म हो तो क्या बचेगा x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4 0 x माइनस 4। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। चलिए बताइए 5x प्लस 4 देखा जाए तो आंसर आ गया है देखिए, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस एक्स लाना है, यहाँ पर x माइनस 4 है, दोनों में अंतर है, यहाँ पर x माइनस है, यहाँ पर x प्लस है, तो पावर इवन नंबर है। आप उसके अंदर का कोई भी फंक्शन है, फलन है, वो आपस में बदल कर लिख सकते हैं सिचुएशन के अनुसार, वह गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए -2 का स्क्वायर करिए तो 4 होगा, अब +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए आप चिन्ह बदल कर भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग खुद से ना बदले हैं, आप इसको माइनस कॉमन लेंगे ना तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो 10 का पहला हो गया, 10 का आप दूसरा भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। देख लेते हैं 10 का दूसरा भी थोड़ा सा, 10 का दूसरा देखेंगे, हो सकता है कि आप नहीं जानते, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना। y प्लस के, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, y प्लस के, प्लीज बाबू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, ये सब पढ़िए, यही सब पढ़िए, अब समय नहीं है, इस पे ही ज्यादा फोकस करें। सब हाईलाइट करते रहिए लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करें, इसको एकदम याद कर लीजिए, बाकी ही तभी दूसरा चीज देखिए, k² 3y प्लस के।
LHS ले लेते हैं। देखिए फिर से वही काम हो गया, इसको भी हम लोग 6 टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए R1 में या R2 में या R3 किसी एक में, या C1 C2 C3 किसी एक में 2 को जोड़ने से 3y प्लस k मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग C1 को ही रहने देते हैं। छोटा क्वेश्चन, ये 10वां का पहला से भी आसान है। देखिए जोड़ दीजिए 3y प्लस k, 3y प्लस k, देखिए 3y प्लस k ना। देखिए C1 में C2 C3 को जोड़ते y y y 3y k नहीं हो जाएगा सब में, और फिर ये C2 C3 को ऐसे ही लिख दीजिए y y और यह y प्लस k। बताइए कॉमन ले सकते हैं 3y प्लस k किससे, C1 से कॉमन ले लीजिए, लिख सकते हैं टेकिंग 3y प्लस k कॉमन फ्रॉम C1। कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3y प्लस k बाहर आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब हम लोग को मालूम है कि डिवाइड करना होता है ना, तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 1 1, ठीक है। या बाकी जैसे है ना वैसे यहाँ पर लिख दीजिए या, ठीक है। यहाँ पर भी ये मिटा कर इसमें रिप्लेस कर, देखिए इतना आसान है कि नहीं, रिप्लेस भी कर दे रहे हैं तो बन जा रहा है। अब हम लोग को मालूम है कि जब भी रो या कॉलम में 1 1 आ जाता है तो उसका उल्टा प्रोसेस करते हैं। तो क्या करेंगे, R1 में से अगर हम R2 को और R2 में से R3 को माइनस कर देंगे तो 2 0 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, देख लीजिए। लिख सकते हैं हम लोग 3y प्लस k, माइनस करिए तो 0, इसको माइनस करेंगे तो माइनस k, इसको करेंगे तो 0, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 0, इसको माइनस करेंगे तो प्लस k, ठीक है। क्या ये हो जाएगा माइनस k, 1 y और y प्लस k आप ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ के बाद एक्सपेंड कर दीजिए, किससे, C1 से, C1 से कर दीजिए तो 3y प्लस k। बताइए 1 को पकड़ेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा माइनस k प्लस k 0 माइनस k, ठीक है। देखिए 3y प्लस k, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर और 0। यह देखिए k स्क्वायर और 3y प्लस k, यही हम लोग को लाना था। ये आ गया आपका RHS प्रूव्ड। देखिए ये प्रूफ करके लाना था हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 10 बन गया 10 का दोनों, 11 देखिए। इसमें भी कह रहे हैं सॉर्ट करने के लिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक हम बना दे रहे हैं, दूसरा आप बना सकते हैं, आसान है। वैसे 10 नंबर जैसे बनाए गए ना वैसे ही ये सब भी है। ये बाहर में हल्ला मत करिए। बोलिए जी थोड़ा हल्ला ना करे बाहर में। देखिए हम लोग को इतना इक्वल इतना प्रूफ करके लाना है, तो हम लोग LHS ले लेंगे। देखिए बार बार बोलेंगे जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है ना तो उसमें यह चीज आसान होता है कि आपको आंसर दे देता है। अब आंसर के अनुसार बनाइए, तो देखिए a प्लस बी प्लस ही लाना है। तो अगर हम R1 में R2 R3 को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ऐड कर दीजिए। लिख सकते हैं R1 में हम लोग R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ना है ना, ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए ना माइनस बी, ये 2b जोड़ेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c जोड़ेंगे तो c हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी जोड़ दिए तो a प्लस बी प्लस सी, चेक कर लीजिए। देखिए 2a, इसको जोड़ेंगे तो माइनस a तो प्लस a हो जाएगा। इसी तरह से ये, इस तरह से ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी ये R2 और R3 जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। और देखिए R1 से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं टेकिंग R1 लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी ना, उसमें भी चेंज कर लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी ना, कॉमन ले लेंगे
तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 1 1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 1 1, फिर ये 1, ये हो जाएगा 2b 2c, जो है वैसे ही लिख दीजिए, इसको ऐसे ही उतार दीजिए, जस्ट के तस सेम टू सेम पुट कर दीजिए। अब यहाँ के बाद हम लोग को मालूम है कि जब भी 1 1 आता है तो उसके उल्टा ऑपरेशन करेंगे हम लोग। तब इससे पहले कॉलम में आया था तो रो का ऑपरेशन किए थे, अब ये देखिए रो में आया है ना, पंक्ति में आया है, तो यहाँ पर हम लोग कॉलम का ऑपरेशन करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं C1 में C2 को माइनस कर दिया जाए एंड C2 में C3 को माइनस कर दिया जाए, ठीक है। चलिए ऑपरेशन किया जाए तो कितना हो जाएगा यह, गेट खोल बोल दीजिए आकर बैठने के लिए, बोलिए आकर बैठने के लिए। चलिए ऑपरेशन किया जाए, कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, इसमें से यह माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस बी माइनस सी, सॉरी प्लस सी होगा, लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होगा, सब प्लस ही होगा। ये 2c में से 2c माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 इसको माइनस कर देंगे तो 0, इसको भी माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो हम लोग माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये जस्ट के तस रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है जी। अब बताइए हम लोग को टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना लाना है, 3। देखिए एक आ गया यहाँ पर और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 2 और आ जाएगा, तो लिख सकते हैं R1 से कर दीजिए, फ्रॉम R1। चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए, वैसे बन ही गया यह, आप खुद से भी बना सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। R1 से करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, R1 में ये है बस 0 0 को पकड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, 1 को पकड़ेंगे तो कुछ वैल्यू प्राप्त होगा, तो ये और ये कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। और देखिए इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस हो गया। अब ये सब कट गया तो क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। एक और काम करिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, जब लिख रहे हैं तो डायरेक्ट माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी। हम दिखाई दे रहे हैं आपको उसमें, ठीक 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 ठीक, अरे हाला नहीं, तुम लोग को हम बोले हाला मत करो, आगे खूब टाइम टाइम किया है, सबका आवाज रिकॉर्ड किए हैं, ये कर रहा है अभी बकरी जैसा हंस रहा है। चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए, लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 लिखिएगा। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी एक ये है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा का ए प्लस बी प्लस सी का होल की, ये आ गया आपका RHS। देखिए यही तो हम लोग को लाना था, है ना, ठीक है। देखिए बाबू अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि 12 नंबर भी ना बाबू 10 11 जैसा ही है, 14 नंबर भी हम लोग को प्रूफ करना है। देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ये PYQ में देखिएगा तो आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए बाबू ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए, एक बार और मिला लिया जाए, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी और सी स्क्वायर। देखिए इतना ही इतना प्रूफ करना है, LHS ले लेते हैं बाबू।
अभी हम बोल रहे थे कि जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन मिले तो ये आसानी होता है, हम ये बार बार बात बोल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठे कि हाँ एलएचएस जब भी सॉरी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन दे तो आरएचएस दिया रहता है ना, इसलिए इसके अनुसार आप देखिए कि इसमें करेंगे क्या कि ये रिजल्ट आ जाए। तो हम लोग इसमें क्या करें, इतना लाना है हम लोगों को। चलिए एक काम करते हैं, इसमें से आप एक कॉमन ले लीजिए। देखिए सब में ए मिल रहा है कॉमन, या इसमें से भी ले सकते हैं, R1 से या C1 से, R2 से या C2 से, R3 से या C3 से ना, किसी भी एक रो से या कॉलम से कॉमन लेना स्टार्ट करें। अगर रो से कॉमन ले रहे हैं ना बहुत, सब रो से ही कॉमन लीजिए। तो हम R1 से एक कॉमन ले रहे हैं, R2 से B कॉमन ले रहे हैं, R3 से C कॉमन ले रहे हैं, ले लीजिए। तो यह इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A 1/A। इसमें से A निकल जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, B। इसमें से निकल जाएगा तो C। सेम इसमें से B कॉमन लिया जाए तो ये A, इसमें से B कॉमन लेंगे तो B प्लस 1/B। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा C। इसमें से C कॉमन लेना है ना R3 से, तो ये हो जाएगा A। लिख दीजिएगा किससे क्या कॉमन ले रहे हैं आप। फिर ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C प्लस 1/C। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, इसमें A से, इसमें B से, इसमें C से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है क्या, अगर इसमें A से करेंगे तो फिर तो वापस वही आ जाएगा, इसलिए आप इसमें A से करें मल्टीप्लाई, इसमें B से और इसमें C से। रास वाला ऐसा क्यों, क्योंकि A² B² C² आ जाएगा। देखिए तो हम लोग को मालूम है कि जब भी हम लोग किसी नंबर से बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसे बाहर में डिवाइड भी करना पड़ता है, तब अगर क्वेश्चन का बैलेंस बना रहेगा। तो जब गुणा करेगा तो उसी से भाग भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ABC, ठीक है, से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में इससे भाग भी देना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसमें A से करें मल्टीप्लाई, तो जब A से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में ना तो A² + 1 हो जाएगा, A² + 1। ठीक है, इसमें कर दीजिए तो A² और A², इसमें B से करिए, देखिए तो B² होगा, इसमें B से करेंगे तो B² + 1, इसमें करेंगे तो ये B² हो जाएगा। इसमें C से किया जाए, सामने सामने लिखेंगे ना हम लोग तो आप भी लिखिएगा, कोशिश करिए क्योंकि खूबसूरत लगेगा। 1 1 और यह C² + 1। ठीक है क्या, सॉरी C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ये हो जाएगा C², हमको लगा एक कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब तो ABC कट जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा आप देखिए किसमें जोड़ा जाए, ऐसा ऑपरेशन किया जाए, ऐसा प्रोसेस किया जाए, क्रिया किया जाए कि ये रिजल्ट आ जाए। तो अगर हम लोग R1 R2 R3 को जोड़े तो ये नहीं मिलेगा बाबू, लेकिन हम C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो देखिए सब ये आ जाएगा कि नहीं। तो लिख सकते हैं क्या, हम लोग C1 में हम ऐड करना चाह रहे हैं C2 और C3 को, ऐड कर दिए जाए। तो देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ऐड करेंगे तो 1 + A² + B² + C²। देखिए ये रिजल्ट आ जा रहा है। सब में यही आप काम कर दीजिए, फिर वही काम यही काम सेम इसमें भी कर दीजिए, सब में जोड़ देना है। ये देखिए C2 और C3 जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि जिसका ऑपरेशन हो रहा है, सॉरी जिसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसको 10 का 10 लिख देना है। तो C1 का हो रहा है ना बस, C2 C3 जैसे है जिस प्रकार से है उसी प्रकार से इसको लिख दीजिए। ठीक है क्या, अब देखिए आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1 + A² B² C² कॉमन ले लीजिए बाबू ना, C1 से कॉमन ले रहे हैं हम लोग। आप लिख दीजिएगा ना कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आनर है, उसको दिखाई देगा फिर भी आपका नंबर काट देगा, इसलिए लिख लीजिएगा यहाँ पर किससे कॉमन ले रहे हैं। आनर है, आनर नहीं तो आनर होने का नाटक करेगा, बोलेगा कि आप लिखे नहीं है तो इसलिए एक नंबर काट देते हैं। चलिए यहाँ के बाद तो ये तो हमेशा यही सब आ रहा है, जब भी हम लोग बना रहे हैं 1 1 आ जा रहा है। तो जब 1 1 आ जाएगा तो क्या करना है, इसका उल्टा क्रिया करना है, ऑपरेशन करनी है। तो कॉलम में आया है ना, स्तंभ में आया ना, तो रो का क्रिया कर दीजिए, रो का ऑपरेशन कर दीजिए ना, पंक्ति का ऑपरेशन कर दीजिए, क्रिया कर दीजिए। कितना हो जाएगा, तो ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R1 - R2।
एंड R2 माइनस R3। चलिए किया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस करिए तो ये -1 हो जाएगा या 0। इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, इसको करेंगे तो यह -1, 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर +1। चलिए आप बताइए, यहाँ पर जब भी 2 0 आ जाता है तो हम लोग को मालूम है क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। जिधर ज्यादा 0 रहेगा तो आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं फ्रॉम C1 से कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे किया जाए तो ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका कितना 1, क्या बचेगा -1 1 0 -1। ठीक है क्या, अब बताइए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 और +0 और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए यही प्रूफ करके हम लोग को लाना था बाबू, ये आ गया RHS प्रूफ। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है, देख लिया जाए। देखिए टोटल क्वेश्चन इसमें का हम 10 वो टच किए हैं, 10 आप बना लीजिए, बहुत बार बनाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में बाबू। अगर इससे बाहर क्वेश्चन मान लीजिए आ भी रहा है ना तो इतना बनाने के बाद वो जो अलग से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अलग से यही आएगा कि बस थोड़ा सा इसमें के फंक्शन जो अलग है, एलिमेंट जो है थोड़ा सा हो सकता है कि चेंज कर दे। तो अगर आप इतना बना ले रहे हैं तो उसको बना सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देगा तो भी। वैसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देगा, जो किताब में लिखा है सेम टू सेम इसमें का क्वेश्चन दे देता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोगों से कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, कह रहा है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ना ऑफ ऑर्डर 3x3, कह रहे कि यह 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है ना। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड करें, फाइंड ना डिटर्मिनेंट्स के ए का मान कह रहा है फाइंड करने के लिए। देखिए डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह है या के ए, इसका वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, ज्यादा या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स जो है 3x3 का उसको मान लीजिए, तो लेट कर सकते हैं ए माना, ए को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, पी क्यू आर हम मांगेंगे। अब दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी के से, इसमें भी के से मल्टीप्लाई करिए, ए के एक्स के पी के, सब में के से, क्योंकि मैट्रिक्स बाबू जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुणा करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, बी के वाई के और क्यू के, ये हो जाएगा सी के जेड के और आर के। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग को तो मैट्रिक्स है ना, आबिव है ना, लेकिन हम लोग को डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे अब हम लोग। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बना रहे थे ना 4.1 में 6 नंबर, तो उसमें मैट्रिक्स में था तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिए थे ना, आबिव में था तो उसको साइड में चेंज करके उसका वैल्यू फाइंड कर दिए थे। उसी तरह से दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं इस तरह से, ये मैट्रिक्स में है ना, डिटर्मिनेंट में यह बदल जाएगा, ए के बी के और सी के, एक्स के वाई के और जेड के, ये हो जाएगा पी के क्यू के और आर के। ठीक है क्या, इसमें से आप के कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी के कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी के कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा ए एक्स पी, ये हो जाएगा बी वाई क्यू सी जेड आर। ठीक है क्या, यह हो जाएगा के ए, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो के क्यू। अब बताओ इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए का ही वैल्यू है ना बाबू, तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो यही ना आएगा, फिर से यही आएगा, इसके स्थान पे लिख दे। देखिए अभी ऑप्शन में कहीं दिख रहे हैं, टच कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब इसको प्रैक्टिस करिएगा तो ये फास्ट बन जाएगा। ये ऑप्शन है सी। ठीक है, अब शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये 3x3 का है तो के स्क्वायर ए होगा, सॉरी 3x3 का है तो के क्यू ए होगा, अगर यही 2x2 का रहेगा अगर तो के स्क्वायर ए होगा, अगर यही 4x4 का रहेगा
तो k के पावर 4a हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। और देखो 4.2 से जितना भी क्वेश्चन आना होगा इसके अंदर ही आएगा, या इतना आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब देख लेते हैं हम लोग 4.3 में। तो 4.3 में थोड़ा सा एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख लीजिए। वैसे ही आता नहीं है, वैसे थोड़ा सा देख लिया जाए, एक क्वेश्चन देखने से क्या जा रहा है। उसके बाद डायरेक्ट 4.5 पढ़ेंगे। अभी हम बोले थे ना कहाँ से नहीं आएगा, 4.6 मत पढ़िए, नहीं आएगा। 4.4 में से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 4.4 में दिया है ना वही चीज 4.5 में दिया है, इसलिए 4.4 मत पढ़िए, 4.5 डायरेक्ट पढ़ लीजिए। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, थोड़ा सा निकालना सीख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख लीजिए बस। आपके पास पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, है 1 0 6 0 4 और 3, ठीक है। देखिए इसको इसमें बैठा दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में। 1/2 लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। आप एक चीज आप जानते ही होंगे कि जब एरिया आप निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो अगर उसका रिजल्ट माइनस आ रहा है तो उसको प्लस कर लिया जाता है। तो अगर हो सकता है कि रिजल्ट अगर माइनस है तो आप उसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर प्लस कर लीजिएगा। और स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, तो नंबर कटता है ना, वर्ग इकाई लिखना मत भूलिएगा। बैठा दिया जाए इसमें, तो 1/2, ये देखिए ये पहला पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। वैसे इसमें से आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर बना सकते हो। ये तो शुरू से पढ़ रहे, हम लोग शुरू से लिख रहे थे इसलिए मान लेने, तो आप इसको भी x1 y1 इसको x2 y2 इसको x3 y3 मानकर बना सकते हैं, किसी को भी। हो सकता है कि आपका आंसर प्लस में आए, मेरा माइनस में आए, जब इधर उधर लेकर बनाएंगे तो, लेकिन वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस साइन अलग अलग आएगा। तभी हम बताएं कि जब चिन्ह अलग अलग आए तो उसको माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, प्लस है तो ठीक है। x1 बताइए कितना दिख रहा है, 1 6 और 4, फिर 0 0 और 3, ओके। अब बताइए आपको मालूम है कि एक्सपेंड कहां से करेंगे, प्रश्न जिधर ज्यादा जीरो है, किधर ज्यादा जीरो है, C2 में है कि नहीं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम C2 ना, C2 से। तो 1/2 माइनस प्लस माइनस होता है, क्या लिखेंगे, -3। अब ये और ये खत्म हो जाएगा ना, 1 6 1 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 ये हो जाएगा -3, 1 माइनस में 6। सॉल्व कर दिया जाए, 1/2 ये हो जाएगा आपका -3 -5। सॉल्व कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 ना, ये हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। हिंदी में लिख देंगे वर्ग इकाई, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर हो सकता है तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, बाकी कोई इसमें से आने का चांस नहीं रहता है। अगर आ जाए तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 4.5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से भी 5 नंबर का आया है अभी इन साल, हर साल ही पूछ देता है। तो चैप्टर 4 से 2 जगह से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4.2 से और 4.5 से। तो टोटल कितना अभी तक हम लोग क्वेश्चन कवर किए, इसमें 10, अभी ये एक 11, उसमें भी कितना क्वेश्चन था, 4-5 उसमें था, मतलब 11-15 के आसपास क्वेश्चन किए। चलिए 5 और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन बहुत है। 20 क्वेश्चन करिए, 20 से ही आप फाइनल एग्जाम में बैठ जाइए। देखिए इसकी बात कर रहे हैं चैप्टर 3, चैप्टर ये सब का। हो सकता है डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो, कैलकुलस स्टार्ट हो, इंटीग्रेशन, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन हो। चलिए अभी आते हैं इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है यह देख लिया जाए। इसका एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करे 4.5 में, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो उसी टाइप का एग्जाम्पल में भी है। तो अलग से एग्जाम्पल बनाने की कोई जरूरी
नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो कह सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल है ही नहीं, बस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, एक्सरसाइज का ना 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन कौन सा, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन का आप तीसरा बना लीजिए, तीसरा और चौथा दोनों एक ही चीज है, तीसरा बनाइए चौथा बनाइए, एक ही चीज है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, अब 5 बना देंगे तो 5 से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, बाकी 17 और 18 देख लिया जाए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव, तो कितना हुआ 4 2 6। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, 3 और 4 दोनों ना, तो तीसरा में कह रहे हैं हम लोग से 3 और 4 दोनों क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरीफाई, वेरीफाई मतलब वही सो डेट हम लोग को सो डेट करना है। देखिए ए डी जे ए इक्वल, ए डी जे मतलब कि एडजॉइंट होता है बाबू ना, सहखंडन होता है, फिर ए डी जे ए इंटू में ए, यहाँ पर इंटू है, कुछ नहीं तो इंटू ही मान लीजिए, ब्रैकेट है तो इंटू ही है, आपको मालूम है, यह अलग से इंटू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यह है डिटर्मिनेंट्स ए और आई। ठीक है, देखिए तीसरा चौथा दोनों क्वेश्चन में हम लोग को इतना इक्वल इतना इक्वल इतना प्रूफ करना है, तीनों का आंसर इक्वल लाना है, तो तीसरा अगर देख लेंगे तो 4th नंबर आप बना सकते हैं, 3rd हम बना देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है 2 - 4 3 - 6, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ए लेट करेंगे, ए लेट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूफ जो करना है वो ए मान रहा है, तो इसको मान लेते हैं लेट, माना ए बराबर लेट कर लेते हैं ए 2 - 4 3 - 6। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि ये जो प्रूफ करना है, महसूस करिए कि जो प्रूफ करना है इसमें टोटल क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या जरूरत होगा। तो पहला नंबर तो ए का काम पड़ेगा, ए आ गया हम लोग के पास। दूसरा डिटर्मिनेंट ए का काम पड़ेगा, मतलब इसके साइडिक का मान का काम पड़ेगा, निकल लीजिए पहले उसका, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, अब इसको सॉल्व करिए, कैसे हो जाएगा, ये -12 और +12 इक्वल कितना हो जाएगा 0, कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ गया, साइडिक का मान आ गया 0। चलिए दो चीज आ गया, ए और डिटर्मिनेंट्स है, अब क्या चाहिए हम लोगों को, तो अब हम लोग को चाहिए ये चीज, देखिए एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है बाबू, सहखंडन बोलते हैं हिंदी में इसको ना, एडजॉइंट निकालना सीखिए। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट देखा जाए तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं एडजॉइंट, लेकिन अभी हम आपको डिटेल सिखा रहे हैं एडजॉइंट, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि सिर्फ एडजॉइंट बाबू, सिर्फ सहखंडन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में 100% है कि पूछेगा ही, पूछता है, हर साल पूछता है बाबू। तो दोनों तरह का, 2 नंबर का भी आ जाएगा तो आप बना सकते हैं, 1 नंबर का भी आ जाए तो बना सकते हैं, 5 नंबर का भी आ जाए तो आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, क्योंकि 3x3 का एक बड़ी क्वेश्चन दे दे तो हो सकता है पूछ दे 5 नंबर का। देखिए, तो उसके लिए पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस किसको बोलते हैं बाबू, उपसारणिक को ना, सॉरी इसको हिंदी में उपसारणिक कहते हैं। देखिए माइनस होता क्या है बाबू, माइनस किसे कहेंगे, कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, सबका माइनस होता है, सबका उपसारणिक होता है। माइनस को हम लोग डिनोट करते हैं बाबू MIJ से, ठीक है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं M, इसलिए काटे क्योंकि MIJ, I और J नीचे लिखना है ना, प्रेफिक्स में, सापेक्ष में, तो MIJ से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो देखिए जितने एलिमेंट्स हैं ना बाबू, जितने इसमें लोग हैं ना, उस सबका माइनस होगा। तो चलिए 2 का माइनस निकालते हैं, तो M11, तो ये जिस रो में जिस कॉलम में वो डिलीट हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको, क्या बच गया, -6 माइनस होगा, इसका माइनस, ये जिस कॉलम में जिस रो में
वो डिलीट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं M12। तो 3 का माइनर क्या होगा देखिए, -4। जितना एलिमेंट्स है उतना माइनस होगा। जिस जिस एलिमेंट्स का माइनर निकाल रहे हैं, जिस सदस्य का उपसारिक निकाल रहे हैं, वो जिस पंक्ति में, जिस स्तंभ में, जिस रो में है, जिस कॉलम में, वो डिलीट हो जाएगा। जो बच जाएगा उसी को माइनस कहेंगे। तो 2 का माइनस ये और ये कैंसिल, तो -6। 3 का ये और ये खत्म, -4। -4 मतलब कि M21 दूसरा रो का पहला कॉलम है ना, इसलिए M21 लिखा जा रहा है। और -4 देखिए इसमें है, देखिए ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3। इस ये और ये कैंसिल, 3 हो जाएगा। इसी तरह से M22 बताइए, ये और ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 2। ये माइनर निकालनी है। सिर्फ माइनर से काम नहीं चलने वाला है। माइनर निकालने के बाद आपको अभी कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है बाबू, कोफैक्टर को हम लोग बोलते हैं सहखंड हिंदी में। कोफैक्टर को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर I + J इंटू में MIJ। वैसे हम लोग ये फॉर्मूला से हम लोग कोफैक्टर नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। उसके वो डिफाइन है, वो परिभाषित है, उसके लिए नंबर नहीं कटेगा। जितने माइनर होते हैं उतने कोफैक्टर होते हैं। तो 4 माइनर है ना, 4 कोफैक्टर। तो देखिए करना क्या है, जैसे हम इसका निकाल रहे हैं M11 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, सहखंड निकाल रहे हैं। तो देखिए इसको, इसका जो M11 का वैल्यू है ना, वही इसका भी वैल्यू होगा। ये सब यही वैल्यू लिखा जाएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। जो इसका वैल्यू होगा A11, बस चिन्ह बदलता है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। यही वाला वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, बस माइनस प्लस चेंज होता रहेगा। तो कब चेंज होगा ये देखिए, इसको जोड़िए, एक एक जोड़ने पर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, ऑड एक इवन है, सम एक विषम है। इवन है ना, विषम सम संख्या है, तो इसलिए अगर ये इवन नंबर है तो ये प्लस लिखा जाएगा, और ऑड होगा तो माइनस लिखा जाएगा। कब प्लस लिखा जाएगा, जब इसको जोड़ने के बाद इवन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस, सम आएगा तो प्लस, विषम संख्या आएगा तो माइनस। अब बताइए A12 निकाल रहे हैं हम लोग, A12 तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। 3 ऑड है तो ये जस का तस लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, सॉरी गलत बता रहे हैं हम। जब इवन आएगा तो जस का तस रहेगा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। जब इवन आएगा तो जस का तस लिखा जाएगा, लेकिन जब ऑड आएगा तो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। जब सम संख्या आएगा तो जस का तस लिखा जाएगा, विषम आएगा तो चेंज होगा। अब ये -4 है तो +4 हो जाएगा। A21 समझ में आ गया ना बाबू, कंफ्यूज नहीं हुआ। बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगर इवन आ रहा है तो जस का तस लिख देंगे, ऑड आएगा तो चेंज कर देंगे चिन्ह, ठीक है। M21 इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 होगा, 3 -3 हो जाएगा। इसी तरह से A22 इसको जोड़ेंगे तो यह इवन होगा, सम संख्या होगा तो यह +2। ऑड आएगा तो चेंज कर देना है चिन्ह, इवन आएगा तो चेंज नहीं करना है, सम आएगा तो चेंज नहीं करना है, विषम आएगा तो चेंज कर देना है, वैल्यू नहीं बस उसका साइन। तो ये कोफैक्टर आ गया, ठीक है ना। हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ माइनस पूछ देते, ये आंसर हो गया, सिर्फ कोफैक्टर पूछ देते, ये आंसर हो गया। लेकिन कह रहा है हम लोग से एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को इसको घर में बंद करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कोफैक्टर, या डायरेक्ट इसको घर में बंद कर दीजिए। इसी तरह से बंद करिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बंद करिए घर में। देखिए -6 फिर 4 फिर -3 फिर 2, ठीक है क्या। ये क्या आ गया, ये कोफैक्टर आ गया। हम लोग क्या निकालना है, एडजॉइंट, ADJA, इसको बोलते हैं बाबू सहखंड, ठीक है ना। इसको हम लोग सहखंडन बोलते हैं, सॉरी ये ना सहखंड है, इसको हम लोग बोलेंगे सहखंडन। तो ये निकालने का तरीका क्या है, देखिए बहुत आसान है। इसका रो एंड कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। जो हम लोग मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, आव्यूह का परिवर्त, कि रो एंड कॉलम को बदल देते थे, पंक्ति और स्तंभ को, उसी तरह से इसमें काम करिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। समझ में क्या करें, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये एडजॉइंट आ गया। अब सुनिए एक और चीज, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या इसका सिर्फ पूछ रहा है एडजॉइंट सहखंडन, तो डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, बोल रहे थे ना कुछ देर पहले कि एक नंबर का आएगा तो बताएंगे कैसे। देखिए इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों को आपस में बदलिए, कितना हो जाएगा -6 और 2। इन दोनों को बदलना नहीं है, बस इन दोनों का चिन्ह बदल देना है। देखिए रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, देखिए देखिए -6 4 -3 और 2। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन दे दे, बस बोल दे कि एडजॉइंट फाइंड करें, तो आपको क्या करना है, सहखंड ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है,
इन दोनों को आपस में बदल देना है, एक्सचेंज कर देना है। ये इसके स्थान पे आ जाएगा, ये इसके स्थान पे आ जाएगा। इन दोनों को सीट एक्सचेंज नहीं करना है, बस चिन्ह बदल देना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए इन दोनों को बदल रहे हैं, तो 2 - 6 आपस में बदला गया। इन दोनों को बदले नहीं है, बस इन लोगों का चिन्ह बदले। देखिए इसका एडजॉइंट इस तरह से बना रहे थे, आ रहा है, इस तरह से भी बनाए हैं तो देखिए इतना आया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए, हम अपन एक अलग से एग्जांपल दे रहे हैं, 2 - 5 8 और 1, इसका कोई कह दे कि एडजॉइंट निकाले, सखंडन ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए ना, 1 और 2 ये आपस में बदल गया। इन दोनों को बदलना नहीं है, इन दोनों का बस चिन्ह बदल देना है। तो ये इसका एडजॉइंट हो गया, सखंडन हो गया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे टच कर सकते हैं। अब देखिए इसमें किसका किसका काम था, ए का ए आ गया है, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ गया है ना, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है इतना इक्वल इतना इक्वल इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए है ना, वहां पे लिख दिया जाए ए। अब इस चीज को हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं क्योंकि अभी सब लिख लिए होंगे आप, या रोक कर लिख लीजिएगा क्योंकि जगह है नहीं मेरे पास। तो देखिए अब इस चीज को लिखा जाए ए डी जे ए, फिर ए डी जे ए इंटू में ए और डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई। चलिए ए रख दीजिए। देखिए ए आपके पास है 2 - 4 3 - 6, फिर एडजॉइंट ए देखिए कितना है, एडजॉइंट ये आया है -6 4 -3 और 2, फिर -6 4 -3 और 2, फिर ए रख दीजिए 2 - 4 3 -6। उसके बाद एक और है ना, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 आया है, और आई मालूम है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम का भी ना, इकाइयां भी, इसका वैल्यू 1 0 0 1 होता है 2/2 में, क्योंकि ये 2/2 का क्वेश्चन है ना, इसलिए 2/2 का। चौथा नंबर 3/3 का है, तो 3/3 का बस सेट करिएगा। 3/3 का मालूम है क्या होता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अभी हम लोग मैट्रिक्स में सीखे हैं, -6 को पकड़ेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 + 24, 4 को पकड़ेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर -3 को पकड़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को पकड़ेंगे, इसमें 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और 8, फिर ये +12 -8, 3 से करिए इसमें तो -18 12 माइनस, ये 18 हो जाएगा या 12। जब 0 से करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा बाबू, 0 0 0 0 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं 0 0 0 0 होगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है क्या। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए, बताइए 12 में से 12 कटेगा 0, देखिए सब कट जाएगा ना, सब कट जा रहा है, क्या आ गया 0 0 सब आ रहा है। ये भी सेम लिख सकते हैं क्या, ये भी 0, इसको लिख सकते हैं क्या, 0 = 0 = 0, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आप 4 नंबर भी बना सकते हैं सेम, बस वह 3/3 का है, इसी तरह से बनेगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन में यही है बाबू, उसमें पूछ रहे हैं इनवर्स कर है फाइंड करने के लिए, ठीक। तो जैसे भी हम लोग माइनर निकाल रहे थे ना, कोफैक्टर, एडजॉइंट, उपसाइडिक, सखंड, सखंडन, इसी तरह से वो भी बनेगा। 5 2/2 का क्वेश्चन है, तो जैसे 2/2 को बनेगा उसी तरह से 3/3 का भी बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, मान लीजिए 5 देखते हैं। 5 में हम लोग से कह रहे हैं कि फाइंड इनवर्स मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना है ना, ध्यान रखना है। पांच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे 5 से लेकर टोटल 11 तक क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन इसमें से कोई एक बना लीजिएगा तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है आपके पास 2 4 -2 और 3, ठीक है। इसमें एक और चीज लिखा है कि यह एग्जिस्ट कर रहा है तब, अगर इसका अस्तित्व हो तो फाइंड करें, ज्ञात करें। तो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि एग्जिस्ट कब होता है। पहले इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ए,
इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालिए बाबू, शारीरिक का मान निकालिए, कितना हो जाएगा यह 6 + 8 कितना आ गया 14। तो देखिए अगर यही बाबू 0 आया होता ना तो एग्जिस्ट नहीं होता, अस्तित्व तो नहीं होता है। 0 नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, तो वह एग्जिस्ट होगा। तो लिख सकते हैं एग्जिस्ट ना, अस्तित्व है, ठीक है क्या, ये करेक्ट अस्तित्व है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। क्या यार लिखाओ ना तुम तो। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो ही आप आगे इसको इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर से वही सब काम करेंगे, कौन, माइनस निकालेंगे, निकाला जाए माइनस, शारीरिक निकाला जाए इसका, चलिए माइनस निकाला जाए। अभी हम लोग बात किए थे कि माइनस को MIJ से डिनोट करते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, उतने माइनस होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 3 -2 का ये, और ये खत्म 4 है ना, M21 इसको पकड़ेंगे तो ये, और ये खत्म -2 है ना, M22 इसको पकड़ेंगे तो ये, और ये खत्म, ये आ जाएगा 2, ये हो गया इतना। अब देखिए इसके बाद निकाल लेंगे हम लोग कोफैक्टर, मतलब सहखंड। कैसे, डायरेक्ट A11 जब जोड़ने पर इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जस के तस। जब जोड़ने पर ऑड आएगा, विषम संख्या आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ये बस नियम याद रखिए, ये +2 हो जाएगा और यह A22 हो जाएगा 2। अब इसको घर में बंद करिए, क्या हो जाएगा यह 3 -4 2 और 2। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे तो ये आ जाएगा सहखंडन, सहखंडन आ जाएगा ना। क्या हो जाएगा, बदल दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -4 2 और 2। अगर यहाँ से डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं इसका एडजॉइंट सहखंडन। कैसे, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, 3 और 2, इसको इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, बस देखिए आ रहा है रिजल्ट, देखिए ये मिलाइए, आ रहा है कि नहीं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, 2 नंबर का आ रहा है तो ऐसे बना सकते हैं, 5 नंबर का आ रहा है तो ऐसे बनाइए डिटेल्स। अब यहाँ के बाद हम लोग को फाइंड करना है क्या, इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स फाइंड करना है, मतलब कि व्युत्क्रम फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ ए का व्युत्क्रम। क्या होगा फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर में फॉर्मूला होते बाबू ADJA, मतलब सहखंडन बाई में डिटर्मिनेंट्स A। देखिए अब हिंदी मीडियम से भी होंगे ना तो एडजॉइंट को, सहखंडन को इसी से सूचित किया जाता है बाबू, ADJA से। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये इनवर्स को सूचित कर रहा है, ए के ऊपर माइनस दे दिए हैं, एडजॉइंट बाई ए। एडजॉइंट देखिए अभी हम लोग निकाले हैं, जस्ट रख दीजिए, क्या है आपके पास 3 -4 2 और 2, इसका वैल्यू कितना आया है 14 आया है, ठीक है क्या। अब इसमें डिवाइड कर देंगे, या इस तरह से लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए 3/14 है ना, कोई जो नहीं ऐसे डिवाइड करना, या लिख सकते हैं -4/14, कोई जो नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब अलग हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1/14 ना, 1 है ना यहाँ पर 1 साइलेंट, 1/14, उसके बाद 3 -4 2 और 2 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए दुनिया का कोई भी क्वेश्चन का अगर आप चाहें तो इनवर्स फाइंड कर सकते हैं व्युत्क्रम, वो 2/2 का हो या 3/3 का हो। तो यहाँ पर हम लोग सीख गए कि माइनस कैसे निकालते हैं उपसाइडिक, सहखंड कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सहखंडन और व्युत्क्रम। मतलब ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पूछेगा। अब ये इनवर्स पूछ देगा तो ये सब निकालना पड़ेगा, है ना, लेकिन इसमें से सिर्फ ये पूछ सकता है डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, अस्तित्व है कि नहीं ये पूछ सकता है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं सिर्फ ये पूछ सकता है, कोई भी इसमें से पूछ सकता है। टोटल देखिए 5 चीजें, एक ये वैल्यू फाइंड करना है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, टोटल 6 चीज है इसमें। चलिए 12 नंबर देख लिया जाए, क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है यह, अभी ये पिछले साल भी आया, पिछले साल आया था 2025 में भी, 5 नंबर का, तो थोड़ा सा देख लीजिए। या एक काम करते हैं, 5 नंबर थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा,
इसलिए आप इसको जाकर 4.5 एक्सरसाइज निकाल कर देख लीजिए, उसमें हम बनाए हैं, ठीक है ना। 17 देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, या वन शॉट भी निकालिएगा तो उसमें भी बनाए हैं, दो जगह बना दिए, एक्सरसाइज में बनाए हैं और वन शॉट में भी बनाए हैं, ठीक है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, देख लीजिए जाकर, बस ऐसे थोड़ा सा तो 10 सेकंड लगेगा, खोलिएगा पहुंच जाइएगा वहां पर। देखिए 17 नंबर ऑब्जेक्टिव, एक फॉर्मूला होता है, कह रहा है कि 3x3 का कोई ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि ये क्या होगा, ए डी जे ए, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, तो ये जो 3x3 का ऑर्डर दे रहा है ना मैट्रिक्स, ये आव्यूह, इसी को हम लोग n बोलेंगे। 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है, तो कह रहा है कि उसके एडज्वाइंट समझ रहे हैं ना, सखंडन का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, साइडिक का मान क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है n, ये जो 3x3 है तो n बराबर 3, 2x2 तो n बराबर 2, 4x4 तो n बराबर 4, इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा 3 - 1, ये आ जाएगा आपका इतना। ये ऑप्शन है आपका, ये इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू एग्जाम के लिए, बात मानिए बी। एनसीईआरटी में जितना भी एग्जाम्पल है सब इंपोर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम ऑब्जेक्टिव दिया है ना। यह देखिए डी ई टी ए का पावर -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं, और डी, क्योंकि हम लोग को मालूम है ये सूचित कर रहा है, डी टी मतलब कि सूचित कर रहा है डिटर्मिनेंट्स को, सारे को, डी ई टी ए का पावर -1। अब -1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डी ई टी और ए, क्योंकि देखिए x का पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x, ठीक है क्या, राइट कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। इससे ज्यादा चैप्टर 4 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाबू, ये 20 के आसपास क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए। जितना भी क्वेश्चन आना होगा, ऑब्जेक्टिव हुआ, एमसीक्यू हुआ, या शॉर्ट क्वेश्चन हुआ 2 नंबर का, या लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इससे बाहर नहीं आएगा। प्लीज इसको बाबू थोड़ा सा शेयर करिए, आपके मोबाइल में किसी का भी तो नंबर होगा ना, व्हाट्सएप नंबर, कोई जो नहीं वो पढ़ने वाला ही है या नहीं है, किसी के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। स्टेटस लगा दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और ऑप्शन आ गया है हाइप का बाबू, तो हाइप करिए, हाइप करने से कुछ पॉइंट ऐड होगा, उस पॉइंट से चैनल के लिए थोड़ा सा बढ़िया रहेगा कि चैनल को ट्रेंड मोड में यूट्यूब खुद ले जा सकता है। जिस वीडियो पे जितना हाइप रहेगा वो वीडियो सिलेक्ट करेगा बाबू, उस वीडियो को ट्रेंड में ले जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, हाइप का जो टाइम है, इंटरवल है 1 हफ्ता तक है। जैसे कोई भी न्यू वीडियो हम आज अपलोड किए, 1 हफ्ता तक ही उसका हाइप का ऑप्शन ओपन रहेगा, ऑन रहेगा, उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगा। तो देखिए जब भी वीडियो आप देख रहे हैं न्यू वीडियो, तो उसमें हाइप कर दीजिए 3 बार। ऐसे हाइप का वो होता कहाँ है, जो कमेंट हम लोग करते हैं ना, या जो लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं ना, जो क्लिप निकालते हैं ना हम लोग, जो शेयर का बटन रहता है ना, उसी का ऐसे स्क्रॉल करिएगा, ऐसे ले जाइएगा तो उधर दिखाई देगा, 3 गो ऑप्शन दिखाई देगा। या कमेंट में, कमेंट को ऐसा नीचे से घुमाएगा तो 3 गो दिखेगा, डॉट दिखाई देगा, तो वहां पर हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप कर दीजिए। क्योंकि हाइप करने से थोड़ा सा चैनल के लिए बढ़िया रहेगा, ग्रो करेगा। और देख रहे कितना मेहनत कर रहे हैं ना, हम भी तो सोच रहे हैं ना कि हम भी आगे बढ़े। तो इसमें आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है, आप चाहें तो भी हो सकता है, क्योंकि आप ही लोग तो मेन चीज है ना, आप ही लोग तो देख रहे हैं ना, आप ही लोग तो वीडियो डाल रहे हैं ना, तो आप लोग मदद करिएगा तभी तो होगा। तो प्लीज इस सबको थोड़ा सा समझिए कि हम बोल रहे हैं कि लाइक करिए, कमेंट करिए, जब भी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो भी बढ़िया रहेगा। कुछ कमेंट करिए, ठीक है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि देख रहे तो हर घर में 5 गो व्हाट्सएप है, रिलेशन में व्हाट्सएप है, नंबर है, कहीं पर भी शेयर कर दीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह, जहां पर भी जो भी आपके पास सोशल मीडिया है। कुछ क्लिप निकालिए, क्लिप आपको अच्छा लग रहा है तो उसको वायरल करिए, थोड़ा सा ये सब करिए, ठीक है ना, मेरे लिए प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए ये जो अभी चैप्टर 3, 2 और 4 का बन गया 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, बात मान लीजिए। इसको बढ़िया से तैयारी करिए। मिलते हैं फिर अब डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ये सब थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड है, तब अगला वीडियो डिफरेंशिएशन के लिए लेकर आ रहे हैं।